वृंदावन बिहारी लाल की, श्री राघवेंद्र सरकार की, पवन सुत हनुमान की, शंकर भगवान की, श्रीमद् भागवत महापुराण की, सुखदेव भगवान की, व्यास भगवान की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। आइए हम और आप अपने मन को एकीभूत करते हुए भागवत कथा धरातल पर अपने मन को उस भूमि, उस स्थान पर लेकर के चलते हैं जहां कलकल निनादनी, कलुषहारिणी, पतित पावनी, अविरल गति से प्रवाहित हो रही माता भागीरथी गंगा के पावन तट पर वट वृक्ष की सुशीतल छाया में आचार्य प्रवर, परमहंस चक्र चूड़ामणि भगवान सुखदेव कर्मयोगी राजा ऋषि परीक्षित को भागवतामृत का पान करा रहे हैं। पूर्व सत्र में कल आपने भागवत धर्म का उपदेश भगवान सुखदेव ने परीक्षित को सुनाया। भागवत के जो मूल 4 मंत्र हैं जिसको भगवान श्री नारायण ने ब्रह्मा जी को प्रदान किया और सृष्टि की रचना का कार्यभार ब्रह्मा जी को सौंपा। प्रारंभ में ब्रह्मा जी ने जो सृष्टि प्रारंभ की वो मानसिक सृष्टि प्रारंभ की। अपने मन से उन्होंने उत्पन्न किया। जैसे वशिष्ठ जी ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं, नारद जी ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं, दक्ष प्रजापति ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं, कर्दम ऋषि ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं। श्रीमद् भागवत जी में भी विस्तार से वर्णन है और शिव महापुराण में भी। मैथुनी सृष्टि का जो शुभारंभ हुआ वो मनु महाराज से प्रारंभ हुआ। प्रेम से बोली श्री राधे। आज कथा को मैं केवल सार कथाएं जितनी हैं, मैंने कल कहा था कि वे हम दूसरे दिन की कथा में संकेत करते हुए और जो उसका सार तत्व है अध्यात्म, उसको ग्रहण कराते हुए आपको लेकर के चलूंगा हाई स्पीड में। आपको भी मालूम है 2 घंटे, पौने 2 घंटे में भागवत कथा नहीं हो सकती, इम्पॉसिबल। भागवत कथा तो अथाह सागर है। मैथुनी सृष्टि का शुभारंभ मनु महाराज से हुआ। डार्विन का एक सिद्धांत है, आप लोग पढ़े हैं, हम भी पढ़े हैं, कि मनुष्य बंदर की संतान है। तो देखो मैं एक बात कहता हूं प्राय कथाओं में कि पश्चिम जगत के लोग, पाश्चात्य जगत के लोग बंदर की संतान हो सकते हैं, इसमें कोई अत्युक्ति नहीं, कोई संदेह नहीं। लेकिन हम भारतीय, हम हिंदुस्तानी, हम बंदर की संतान नहीं, हम अपने मनु महाराज की संतान हैं। स्वायंभू मनु अरु सतरूपा जिनते भई नर सृष्टि अनूपा दंपति धर्म आचरण निका अजम गाव श्रुति जिनके लीका। मनु महाराज के 2 पुत्र और 3 पुत्री। इसलिए हमारे यहाँ जब देखो पंडित जी पूजन कराते हैं तो पूजन प्रारंभ हो स्वस्ति वाचन के बाद संकल्प कराया जाता है और संकल्प जब ब्राह्मण देवता पढ़ते हैं तो संकल्प में गोत्र का उच्चारण कराते हैं। जैसे भी आपने पूजन किया, आचार्य धर्मपाल जी ने पूजन करवाया, तो उसमें नाम का उच्चारण किया जाता है और गोत्र का उच्चारण किया जाता है। तो गोत्र में ऋषि का नाम लिया जाता है। जो भी आपका गोत्र है उसमें ऋषि के नाम का उच्चारण होता है। हम सभी ऋषियों की संतान हैं, हम सभी अपने मनु महाराज की संतान हैं, हम बंदर की संतान नहीं है। तो मैथुनी सृष्टि जो है मनु महाराज से प्रारंभ हुई। मनु महाराज के 2 पुत्र 3 पुत्रियां, प्रियव्रत उत्तानपाद, प्रिय
प्रियव्रतौ उत्तानपादौ सतरूपा पतई सुतो, आकृति देवहूति प्रसूति, ये 3 पुत्रियां हैं। तो ब्रह्मा जी ने जो मानस पुत्र उत्पन्न किए उनसे कहा कि तुम लोग सृष्टि क्रम में मेरी मदद करो और गृहस्थ जीवन को स्वीकार करके वृद्धि करो, वंश की वृद्धि करो और सृष्टि क्रम आगे बढ़े। तो ब्रह्मा जी के ही एक मानस पुत्र हुए कर्दम ऋषि। कर्दम का अर्थ होता है जिसने अपनी इंद्रियों को जीत रखा है। तो कर्दम ऋषि से जब ब्रह्मा जी ने कहा तो कर्दम ऋषि ने कहा पिताजी क्षमा करना, मैं संसार की मोह माया में नहीं फंसना चाहता, मुझे तो भगवान का भजन करना। ब्रह्मा जी ने कहा बेटा वैराग्य की बातें तो लोग बड़ी बड़ी करते हैं, लेकिन वैराग्य के पथ पे चलना बहुत कठिन बात है। बोले नहीं पिताजी मैं तो भजन करना चाहता हूँ। बेटा जैसी तुम्हारी इच्छा। बहुत समय तक कर्दम ऋषि ने भजन किया, तपस्या की भगवान की। फिर एकाएक उनकी जब आंखें खुली, देखा संसार को अपने ज्ञान चक्षु से, तो लोग गृहस्थ जीवन को स्वीकार करके बड़े आनंदित प्रसन्नचित्त होकर के अपने गृहस्थ जीवन का आनंद सुख भोग रहे हैं। अब बाबा जी के मन में आया काश मेरा भी विवाह हो गया होता। अब इन्होंने भजन प्रारंभ किया कि मेरा विवाह हो जाए, और सैकड़ों वर्ष तक इन्होंने विवाह के लिए भजन किया। भगवान नारायण शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हुए कर्दम ऋषि के समक्ष प्रकट हुए। कर्दम ऋषि ने भगवान के दर्शन किए और भगवान ने कर्दम ऋषि से मांगने के लिए कहा। अब कर्दम ऋषि कैसे कहें कि मैंने विवाह के लिए भजन किया है, विवाह के लिए मैंने तपस्या की है। लेकिन भगवान तो अंतर मन की बात को जानते हैं, और भगवान तो गीता में कहते हैं ये यथा मां प्रपद्यन्ते तास तथैव भजामि। जो मुझे जिस भाव से भजता है मैं उसको वैसे ही मिलता हूं। तो भगवान ने पुनः कहा मांगो ऋषिवर क्या चाहिए। बोले प्रभु अब कोई इच्छा नहीं है, बस आप अपनी भक्ति दे दो, आपका खूब भजन करो। अंदर तो कुछ और है, बाहर से कुछ और कह रहे हैं। क्योंकि पहले के समय में आप लोग स्वयं अनुभवी होंगे, पहले के समय में माता पिता अगर बच्चों के विवाह की बात करते थे तो बच्चे शर्मा जाते थे। अब आजकल शर्माना तो कुआं बाढ़ में गया। हाँ, आजकल तो पूछने की भी जरूरत नहीं पड़ती। अब आजकल तो ऐसा सिस्टम चल गया कि हम 5.25 के हैं तो 5.5 की नहीं चलेगी, इंची टेप लेकर के नापते, पूरा बायोडाटा कंप्यूटर में डाला जाता। बड़ा विचित्र समय आ गया। पहले ये फोल्ड पर नहीं था, ये पत्री मिलाना गुण मिलाना ये अब सब चला है। पहले के जमाने में कौन सी पत्री और गुण मिलाए जाते थे और कितना सुंदर गृहस्थ जीवन चलता था। आज गुड़ भी मिलाए जाते हैं, सब कुछ किया जाता है और 4 महीने बाद तलाक के नोट होता है। अपने पसंद से विवाह किया जाता है, उसके बावजूद भी तलाक की नोट होता है। तो भगवान ने कर्दम ऋषि से कहा ऋषिवर मैंने आपका विवाह की सुपुत्री देवहूति से तय कर दिया, आप विवाह कीजिए। तो कर्दम ऋषि ने कहा प्रभु विवाह की इच्छा नहीं है। बोले नहीं मैंने बोल दिया है। बोले ठीक है प्रभु। देखो कर्दम ऋषि भगवान को अपने प्रेम के बंधन में बांधना चाह रहे हैं। ठीक है प्रभु आपने बोल दिया, लेकिन आपको एक वचन देना पड़ेगा। अगर आप वो देने के लिए तैयार हो तो मैं विवाह करने के लिए तैयार हूँ। तो भगवान ने कहा क्या। बोले आपको मेरा पुत्र बनकर के आना पड़ेगा। अगर आप मेरे पुत्र बनकर के आने के लिए तैयार हो तो मैं विवाह करने के लिए तैयार हूँ। प्रेम से बोली श्री राधे। एक बार फिर बोल दो। एक बार फिर बोल दो। आज हमारे हिंदू मिशन से अनीता बहन जी भी आई है और एक बहन तो रोज आ रही है, पविंदर जी कंटिन्यू, आज चौथा दिन है और पूरी कथा सुन रही है। तो उस समय भी मुझे बहुत स्नेह मिला था, यद्यपि मैं चला गया लेकिन स्नेह बहुत मिला था। बहुत उन्होंने लाइक किया था, कथा बहुत प्रेम से सुनी थी। तो जो भी भक्त आए हैं सबका बहुत बहुत स्वागत है, सबका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान ने कहा ठीक है मैं आपका पुत्र बनकर के आऊंगा। मनु महाराज अपनी सहधर्मिणी और बिटिया के साथ आए हैं कर्दम ऋषि की कुटिया में और अपनी बेटी देवहूति का विवाह कर्दम ऋषि के साथ बड़े धूमधाम से।
देवहूति को जब लेकर के कुटिया के अंदर प्रवेश किए कर्दम ऋषि, तो देवहूति माता क्या कहती है, ऊपर चिड़ियों के घोंसले, नीचे सर्प के बिल, एक तरफ चूहे के बिल। ये देख करके आश्चर्यचकित। तो माता देवहूति ने पूछा, ऋषिवर ये सब? बोले ये भी अपना ही घर समझते हैं। बाहर दृष्टि डालकर देखा तो सरोवर के किनारे सभी हिंसक जीव जंतु अपने हिंसात्मक वृत्ति का त्याग करके एक साथ जल आनंद रहे हैं। ये देख करके देवहूति माता की आंखें नम हो गई कि मुझे ऐसा पति मिला है, ऐसा भजनानंदी, ऐसा साधक, ऐसा तपस्वी मनस्वी ऋषि मिला है, पति मिला है। कर्दम ऋषि ने कहा, देवी मैं स्नान करके आता हूँ। कर्दम ऋषि गए स्नान करने के लिए और स्नान करके आए। बोले देवी थोड़ा मैं भजन कर लूँ। बैठ गए भजन करने के लिए। अब भजन करने लगे तो समाधि लग गई। अब समाधि लग गई तो देवहूति माता कोई साधारण नारी नहीं है, राजघराने की, मनु महाराज की बेटी है। लेकिन देखिए नारी किसको कहते हैं, स्त्री किसे कहते हैं, स्त्री की परिभाषा क्या है, ये माता देवहूति के चरित्र से हम आप सीखें। माता देवहूति वहीं रह करके पति की सेवा करने लगी। रोज नित्य शरीर को पोंछ देती, भूख लगता तो वन से कंदमूल फल लेकर के आती, भोजन ग्रहण कर लेती, प्रसादी पा लेती। और 40 वर्ष के बाद जब कर्दम ऋषि की समाधि खुली तो देखा एक देवी को सामने। कर्दम ऋषि ने पूछा, देवी आपका परिचय? बोले महाराज भूल गए, आज से 40 वर्ष पूर्व मेरे पिताश्री ने आपके साथ मेरा विवाह किया। तो देवी आप अपने पिता के घर में नहीं गई? माता देवहूति ने कहा कि मेरे सर्वस्व तो आप हैं, आपको छोड़ करके मैं कहां जाती हूं। कर्दम ऋषि प्रसन्न हो गए। इसे कहते हैं सधर्मिणी। इसलिए मानस में भी, भागवत में भी स्त्री धर्म की जो परिभाषा कही गई है, जो बताई गई है, एक ही धर्म एक व्रत नेमा, काय वचन मन पति पद प्रेमा, जग पतिव्रताचार विधि आही, वेद पुराण संत सब कही, उत्तम के असबस मन माही, सपने आन पुरुष जग नाही, मध्यम पर पति देखई कैसे, भ्राता पिता पुत्र निज जैसे। कई लोग कहते हैं कि पति और पत्नी तो रथ के पहिए हैं। अब मान लो एक पहिया टूट गया तो कहने वाले ये भी कह देते हैं कि महाराज स्टेपनी चेंज करो, जैसे यहाँ चेंज कर लेते हैं। यहाँ के बारे में मैंने सुना है WWW, वेदर वुमेन वर्क, इनका कोई भरोसा नहीं थी इनका। पति और पत्नी रथ के पहिए नहीं है। पत्नी की दृष्टि में, बड़े ध्यान से सुनना, पत्नी की दृष्टि में पति वंदनीय हो, पति धर्मा पति कर्मा। और केवल हमारे यहाँ पुरुषों का पक्ष नहीं लिया गया है। जितना स्त्रियों का सम्मान हमारे वैदिक हिंदू सनातन धर्म में किया गया है, उतना आपको किसी अन्य धर्म में नहीं मिलेगा। हमारे यहाँ नारी को देवी माना जाता है। पत्नी की दृष्टि में पति वंदनीय हो और पति की दृष्टि में पत्नी आदरणीय हो। जहां पे आदर और वंदन का भाव है, मैं सत्य कहता हूं, उस दाम्पत्य जीवन में कभी बिखराव नहीं आएगा, कभी तलाक की नौबत नहीं आएगी। नोक झोंक भी होगा ना तो प्रेम की नोक झोंक होगी। और मानस का प्रमाण आप देखिए, माता पार्वती जिस अवसर की प्रतीक्षा में थी विवाह के बाद, वो अवसर वो दिन जब आया तो कवि कुलचक्र चूड़ामणि हमारे बाबा तुलसी कहते हैं, पार्वती भले अवसर जानी, पार्वती भले अवसर जानी, गई समूह महिमा तू भवानी, जानी प्रिया मातु भवानी। और जानी प्रिया अति आदर कीन्हा, बाम भाग प्रभु आसन दीना। आदर के साथ भगवान महादेव ने जग जननी पारंबा माता भवानी को अपने बामांग में बैठाया। तो आदर का और वंदन का भाव को उस दाम्पत्य जीवन में कभी बिखराव नहीं आएगा। ये एक सुंदर गृहस्थ जीवन का सूत्र है, नोट कर लो। एक दूसरे से चर्चा भी कर लेना, बच्चों को भी बता देना।
कि गृहस्थ जीवन को कैसे चलाया जाता है। उसी समय कर्दम ऋषि ने देवहूति का हाथ पकड़ा और सरोवर के अंदर प्रवेश किया। जैसे ही सरोवर के अंदर प्रवेश किया तो अपनी तपस्या के बल से कर्दम ऋषि हो गए बिल्कुल युवा, और माता देवहूति हो गई 16 वर्ष की, और बहुत समय तक विहार हुआ। भगवान ने पुत्र बनकर के आने के लिए कहा था, लेकिन पुत्र का जन्म तो पहले नहीं हुआ, पहले 9 कन्याओं का जन्म हुआ, और ये 9 कन्याएं भी साधारण नहीं है। माता अनुसुईया, कला, अरुंधति, एक दिव्य कन्याएं हैं। और फिर 10वें के रूप में भगवान कपिल का प्रादुर्भाव हुआ। ये 9 कन्याएं क्या हैं? ये 9 कन्याएं हमारे जीवन की नवधा भक्ति है। जीवन में जब नवधा भक्ति का प्रादुर्भाव होगा, 9 भक्ति भगवान की हमारे जीवन में उतरेगी, तब 10वें के रूप में परमात्मा कपिल का प्राकट्य होगा। श्रावणं कीर्तनं विष्णु स्मरणं पाद सेवनं अर्चनं वंदनं दास्यं सख्यात्म निवेदनं प्रथम भगति संतन कर संगा दोसर रति हम कथा भगवान कपिल का प्रादुर्भाव हुआ। कर्दम ऋषि ने कपिल भगवान का दर्शन किया, उस स्वरूप की झांकी को अपने हृदय में बसाया और कहा, प्रभु अब मुझे गृहस्थ से मुक्त करो, अब आप जानो, आपकी मां जानो। एक दिन माता देवहूति ने कपिल भगवान का पूजन किया और पूजन करके चरणों का प्रक्षालन किया और सुंदर आसन पे बिठाया। भगवान कपिल ने कहा, मां आप ये क्या कर रही हो? माता देवहूति ने कहा, भगवान ये कार्य तो मुझे बहुत पहले कर लेना चाहिए। यहां पर मां ने अपने बेटे को गुरु बनाया। माता देवहूति ने कपिल भगवान को अपना गुरु बनाया। कहा, भगवान ये कार्य तो मुझे बहुत पहले कर लेना चाहिए। जिस घर में गंगा बह रही हो और व्यक्ति स्नान से वंचित रहे, कल्प वृक्ष हो और फिर भी वो दरिद्रता का जीवन यापन करे। मेरे घर में साक्षात परमोत्तम ब्रह्म परमात्मा मेरे पुत्र बनकर के आए हैं और मैं पुत्र की आसक्ति में केवल लिप्त रहूं, आत्मानुभूति ना कर पाऊं, तो मेरी जैसी दुर्भागा कौन होगी? और यहाँ पर माता देवहूति ने बहुत सुंदर प्रश्न किए जो जीवन उपयोगी। माता देवहूति भगवान कपिल से कहती है, भगवान मेरी स्थिति बड़ी विचित्र है। निर्विष्णानित राम भुवन संद्रियत शनात् एन सभ्याप्यमानेन न प्रपन्नान्धं तमो प्रभो। भगवान मेरी जो ये इंद्रियां हैं मुझे अपनी तरफ खींच रही हैं। 5 कर्मेंद्रिय, 5 ज्ञानेंद्रिय और 11वां मन। आंख कहती है कि सुंदर दृश्य देखना है, चलचित्र देखने हैं। कान कहते हैं संगीत सुनना है। रसना कहती है रस लेना है। प्रत्येक इंद्रियां अपनी तरफ खींच रही है। मैं इंद्रियों को अपने वश में कैसे करूं? दूसरा प्रश्न, गुरुदेव बंधन किसका? बंधन शरीर का होता है, मन का होता है कि आत्मा का होता है? मां के प्रश्न को सुनकर के भगवान कपिल ने कहा, मां आप तो स्वतः इतनी विदुषी हैं, लेकिन आपने प्रश्न किया है, जिज्ञासा रखी है, तो मां सुनो। इंद्रियां जो अपनी तरफ खींच रही हैं, इंद्रियां जो भोग मांग रही हैं तृप्ति के लिए, जो कि कभी तृप्त होने वाली नहीं है। इनको कितना भी हम आप भोग दे दें, ये कभी तृप्त होने वाली नहीं है। भोग बनाए गए हैं भोगने के लिए,
लेकिन ये हमारी आपकी गलत फहमी, हम कहते हैं हम उनको भोग रहे हैं। हम उनको नहीं भोग रहे हैं, भोग हमको भोग रहे हैं, भोग हमको भोग रहे हैं। भगवान का दर्शन करो। संसार को देख रहे हो तो इस भाव से दर्शन करो कि जो संसार आपको इतना सुंदर दिख रहा है, विलक्षण दिख रहा है, वो संसार बनाने वाला कितना सुंदर होगा। नाम तिहारा सुन तारनहारा, कब तेरा दर्शन होगा। जिसकी रचना इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा। वो हमारा ठाकुर, वो हमारा प्रीतम कितना सुंदर होगा। कान कह रहे हैं कि संगीत सुनना है तो इन कानों से भगवान की कथा सुनो, जिनके श्रवण समुद्र समान। रचना कह रही है कि रस चाहिए तो रचना से भगवान के नाम का रस लो। पैर गति करना चाहते हैं, गति करो, परमात्मा के लिए गति करो, तीर्थ में यात्रा करो। अर्थात हम अपनी प्रत्येक इंद्रियों को परमात्मा की तरफ मोड़ दें। आप कहते हो कि हम सुंदर भोजन करते हैं, अरे आप तो एक दो प्रकार की सब्जी दाल बनाते हो, खाते हो। हमारे ठाकुर जी तो 56 भोग लगाते हैं, 56 भोग पाते हैं। उनके जैसा तो चटोरा कोई नहीं है। पाव कौन मना कर रहा है। सुंदर दिव्य भोजन बनाओ बिना लहसुन प्याज का, तुलसी दल डाल करके भोग लगाओ, भोग लगा करके प्रेम से पाओ, कौन मना कर रहा है। और मां, आपने कहा कि बंधन किसका, तो मां बंधन ना तो शरीर का होता है, और आत्मा के बंधन के बारे में सोचना भी अपराध है। बंधन अगर किसी का है तो केवल मन का है। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। अगर हम विषयों के प्रति आसक्त हैं तो बंधन है, और विषयों के प्रति अनासक्त हैं तो मुक्त है। यही बंधन मुक्ति है। अगर इसको हम आपको समझ लें तो जीते जी हम आप मुक्त हो सकते हैं। मैंने पहले दिन कहा था कि मुक्ति का मतलब मरना नहीं होता, मुक्ति का मतलब होता है स्वयं को पहचानना, स्वयं की आत्मानुभूति। और जिस दिन हमने अपने आप को पहचान लिया, इस संसार में रहते हुए, क्रिया करते हुए भी हम मुक्त जीवन यापन कर सकते हैं। काम करते चलो, नाम जपते चलो, हर समय कृष्ण का ध्यान धरते चलो, काम की वासना को मिटाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते। आप घर में रहकर भी मुक्त जीवन जी सकते हैं, अनासक्त जीवन जी सकते हैं। क्या है मुक्ति और बंधन? बंधन किसे कहते हैं, पहले वो सुनो। ये पत्नी मेरी, ये बेटा मेरा, ये बंगला मेरा, ये प्रॉपर्टी मेरी, ये फैक्ट्री मेरी, मैं इनके बिना रह नहीं सकता, ये नहीं बंधन। और ये सब होते हुए भी अगर अनासक्त जीवन जी रहे हो कि मैं तो केवल निमित्त बना हूं, निमित्त बना हूं। जैसे बंदूक से गोली चलाई जाती है तो दंड किसको दिया जाता है, बंदूक को या चलाने वाले को? यद्यपि गोली चली है बंदूक से, लेकिन सजा किसको मिलती है, जिसने चलाया है। वैसे ही अगर आप निमित्त बन करके, जैसे बंदूक निमित्त बनी है, बंदूक का कोई कुछ नहीं है, वो निमित्त बनी है, लेकिन सजा उसको नहीं मिलेगी, सजा मिलेगी चलाने वाले को। अगर आप निमित्त बन करके कार्य करोगे संसार में, घर में रह करके, मैं सत्य कहता हूं आप दुखी नहीं होंगे, आप सदैव प्रसन्न रहोगे और भगवान की कृपा का धन्यवाद करोगे। और जहां पे कर्तापन का भाव हो जाता है कि मैंने किया, वही दुख का कारण है। कर्तापन का भाव आएगा तो बुराई मिलेगी, प्रशंसा करने वाले भी होंगे और बुराई करने वाले भी होंगे। तो जब बुराई सुनोगे तो अप्रसन्न हो जाओगे, दुखी हो जाओगे। और जहां पे निमित्त मान करके करोगे, सदैव प्रसन्न रहोगे। इसलिए संसारी में और भगवान के भक्त में यही अंतर है। भगवान का भक्त कहता है कि प्रभु मैं नहीं कर रहा हूं, सब आप कर रहे हो। और संसारी जो रहता है पुरुषार्थी, वो कहता है कि मेरा पुरुषार्थ है, मैंने मेहनत की है, मैंने अर्जित किया है। और एक बात मैं प्राय कथा में कहता हूं, कोई कार्य जिसके बारे में हमने सोचा, मान लो हमारे अनुकूल ना हो, हमारे प्रतिकूल हो, जैसा हमने सोचा था वैसे ना हो करके हमारे प्रतिकूल हो, तो समझ लेना उसकी इच्छा है, नहीं चाहता, उसमें भी हमारी आपकी भलाई है। और जैसे हमने सोचा बिल्कुल वैसे ही हो जाए तो समझ लो उसकी कृपा है। और भक्त तो यही कहता है, ठाकुर मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, करते हो मेरे माधव मेरा नाम। दो लाइन मेरे साथ बना लो। मेरा आपकी कृपा से
सब काम हो रहा है मेरा आपकी कृपा से, सब काम हो रहा है। करते हो मेरे माधव, करते हो मेरे मिया, करते हो मेरे माधव, करते हो मेरे माधव, मेरा नाम हो रहा है मेरा आपकी कृपा से, सब काम हो रहा है मेरा आपकी कृपा से, सब काम हो रहा है। मेरी जिंदगी तू है, किस चीज की कमी है, मेरी जिंदगी में तू है, किस चीज की कमी है, मेरी जिंदगी में तू है, किस चीज की कमी है, मेरी जिंदगी में तू है, किस चीज की कमी है। मुझे और न किसी की परवाह भी नहीं है, मुझे और न किसी की परवाह भी नहीं है। करता नहीं कुछ भी प्यारे, करता नहीं कुछ भी, सब काम हो रहा है मेरा सब काम हो रहा है मेरा आपकी कृपा से, सब काम हो रहा है मेरा आपकी कृपा से, सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, करते हो मेरे राघव, मेरा नाम हो रहा है मेरा आपकी कृपा से, सब काम पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है, पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। मैं आपकी तो नहीं जानता, लेकिन अपनी कहूँ तो मेरी नैया मेरा पतवार नहीं चल रही है, क्योंकि मेरा कोई गॉड फादर नहीं है, मेरा गॉड फादर कोई है, मेरे राधा रमन ठाकुर जी। मैंने अपने जीवन में जो कर्माएं नहीं की हैं, केवल उनकी कृपा से की है। यहाँ पर भी आया हूँ उनकी कृपा से आया हूँ। ये सत्य कह रहा हूँ। ठाकुर कोई निमित्त बना देते हैं, तो मेरी नैया तो उन्हीं के भरोसे चल रही है। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है, पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। हैरान है जमाना, मंजिल भी मिल रही है, हैरान है जमाना, मंजिल भी मिल रही है। तेरी प्रेरणा से ठाकुर, तेरी प्रेरणा से ठाकुर, सब काम हो रहा सब काम हो रहा। करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है मेरा आपकी कृपा से, सब काम हो रहा है मेरा नाम हो रहा है सब काम। तो भगवान कपिल ने कहा कि माँ, संसार में सुख नहीं है, संसार तो दुखालय है। सुख अगर कहीं है तो केवल भगवान के नाम में।
दीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी, राजा कहे महाराजा सुखी, महाराजा कहे सुख इंद्र को भारी, इंद्र कहे चतुरानन को सुख, चतुरानन कहे सुख विष्णु को भारी, और तुलसीदास विचारी कहे हरि भजन बिना सब जीव। मानसिक पूजन की विधि को बताया, अष्टांग योग के बारे में बताया। आप प्रत्यक्ष पूजा नहीं कर पा रहे हो, वस्तु का अभाव है, आप प्रत्यक्ष पूजा की अपेक्षा मानसिक पूजन से अतिशीघ्र परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं। एक बार एक कंजूस सेठ, बहुत कंजूस था, इतना कंजूस था कि चमड़ी चली जाए लेकिन दबड़ी ना जाए। अंतिम समय आ गया, दान पुण्य कभी किया नहीं था, खूब अर्जित किया था। लोग कहने लगे कि भैया अब तो कुछ दान पुण्य कमा कर ले, कुछ तो ऊपर के लिए कमा ली, लेकिन उसकी प्रवृत्ति ऐसी बन चुकी थी। तो वो व्यक्ति गया जगत गुरु वल्लभाचार्य के पास और उसने कहा, भगवान मेरी दान की प्रवृत्ति नहीं है, चौथी अवस्था है, लेकिन मैं संसार से मुक्त होना चाहता हूं, मैं भगवत प्राप्ति करना चाहता हूं। तो जगत गुरु वल्लभाचार्य उसके मनोभाव को समझ गए। तो वल्लभाचार्य ने उसको मानसिक पूजन की विधि बताई। वल्लभाचार्य ने कहा, तू एक काम कर, रोज सुबह उठ जा, ब्रह्ममुहूर्त में उठ करके अपने आसन पे बैठ जा, आसन पे बैठ करके आंख को बंद कर, और आंख को बंद करके ये ध्यान करके मैं भगवान का पार्षद हूं। अब मैं स्नान करने के लिए गंगा ले गया, मैंने स्नान किए, वस्त्र धारण किए, ठाकुर जी के स्नान के लिए गंगा जल लेकर के आया। आकर के मंदिर के पट को खोला, उत्तिष्ठ उत्तिष्ठ गोविंद उत्तिष्ठ गरुड़ध्वज, भगवान को जगाया। फिर उसके बाद उनके वस्त्र उतारे, मैंने उनको स्नान कराया, स्नान कराने के बाद वस्त्र धारण कराया, तिलक लगाया। अब मैं उनको भोग लगा रहा हूं, और भोग में रोज तो मन से दूध और मिश्री का भोग लगाते, करना कुछ नहीं। बोले हाँ महाराज, ये काम तो कर सकता, इसमें मेरा कुछ लगेगा नहीं। देखो, संतों के पास युक्ति से मुक्ति होती है, सत्संग में महापुरुषों के पास हर ताले की चाबी होती है। बस आत्मसात कर लो, बात उतर गई, जीवन परिवर्तित हो जाएगा। जगत गुरु को प्रणाम करके वो सेठ आया और नित्य का उसने नियम बना लिया मानसिक पूजन का। पहले दिन जब उसने मानसिक पूजन किया तो मुश्किल से 2 मिनट उसका मन लगा, दूसरे दिन 5 मिनट, 10 मिनट, और एक स्थिति उसके जीवन की ऐसी आ गई कि 2-2 घंटे बैठ करके वो मानसिक पूजन करता। रोज का नियम बन गया उसका। एक दिन उसको उठने में देरी हो गई, जहां वो 4:30-5 बजे उठता था, उस दिन 7 बजे उठा। 7 बजे उठा तो घड़ी को देखा उसने, 7 बज रहे। जल्दी से आसन पे बैठा, मन को दौड़ाया, मैं स्नान करने गया हूँ, गंगा जी स्नान किया, वस्त्र धारण किए, गंगा जल लिया, लेकर के आया, भगवान को उठाया। अब मैं उनको स्नान करा रहा हूँ, वस्त्र उतार करके, स्नान कराने के बाद वस्त्र धारण कराया, मैं तिलक लगा रहा हूँ, भोग लगा रहा हूँ। और भोग जब लगाने लगा तो उस दिन मानसिक पूजन में भोग में दूध में मिश्री की पूरी डली गिर गई। रोज थोड़ा थोड़ा डालता था मन से, कंजूस था ना। उस दिन जल्दबाजी, पूरी डली गिर गई। अब जैसे पूरी डली गिरी मानसिक पूजन में, तुरंत बोला, नहीं ये क्या हो गया, तो नुकसान हो गया मेरा। एक दिन का पूजन थोड़ी है, रोज रोज पूजन करना पड़ता है। एक दिन की बात होती तो बात ही होती। और उसी समय मन से वो दूध के पात्र में हाथ डाल करके मिश्री की डली निकालने लगा, और जैसे ही मिश्री की डली निकालने लगा, भगवान ने हाथ पकड़ लिया और कहा, पगले इसमें भी तेरा कुछ लगता है, ये तो मानसिक पूजन कर रहा है। उस सेठ ने कहा, पहले मालूम होता तो 2-4 किलो मिश्री डाल देता ला करके, कि आप एक मिश्री की डली से प्रसन्न हो जाते। कहने का भाव कि प्रत्यक्ष पूजा से जितने जल्दी भगवान शीघ्र नहीं मिलते, मानसिक पूजन से परमात्मा को प्राप्त किया जा सकता है। श्रीमद् भागवत जी में भगवान कपिल ने मानसिक पूजन की विधि बताई। प्रत्यक्ष पूजा आप कर सकते हो, अगर आपके पास वस्तु है, 16 प्रकार से पूजन की जो विधि है कर सकते हो, लेकिन मान लो नहीं कर सकते हो, करने की प्रवृत्ति नहीं, तो रोज बैठ करके मानसिक चिंतन करो, मानसिक पूजन करो। भगवान कपिल कहते हैं, मां जीवन की प्रत्येक अवस्था में जीव को प्रसन्न रहना चाहिए, हंसते रहना चाहिए। और यहां पर भगवान के दर्शन की विधि बताई। बुरा मत मानना, हमको आपको भगवान का दर्शन भी करना नहीं आता। अच्छा, कैसे करते हो दर्शन बताओ? मंदिर में आते हो, ठाकुर जी का दर्शन कैसे करते हो? हाँ, बिल्कुल सही। यही दर्शन की सर्वोत्तम विधि है।
हम लोग प्राय करते क्या है, आप लोगों को जानकारी है, करते हो, बहुत अच्छी बात है, सीधे पहुंचते हैं, इतनी जोर से बजाएंगे कि कुछ मुझे जैसे भगवान बह रहे हैं। हाँ, बिनु पग चले सुने बिनु कानों, जो बिना कानों के सुनता है उसको हम सीधे मुखमंडल की तरफ देखते हैं। ये दर्शन की विधि नहीं है। दर्शन की विधि आप चरणों से प्रारंभ करो। ध्येयम सदा परिभवग्नम अभिष्टदोहम तीर्थास्पदम शिव विरंचिनुतम शरण्यम शरण्यम भृत्यात्यहम प्रणतपाल भवाब्धिपोतम वंदे महापुरुष ते चरणारविंदम। क्यों? चरणों के दर्शन से इसलिए विधि बताई गई कि भगवान के चरणों में जो चरण चिन्ह है और उसमें जो मुख्य चार चिन्ह है, शंख चक्र गदा पद्म जो है, कहते हैं जीव के हृदय में जो पाप की गठरी बैठी हुई है, भगवान के चरणारविंद का दर्शन करने से ये पाप की गठरी जो है भगवान अपने शंख चक्र गदा पद्म से काट देते हैं और जीव को पाप से मुक्त कर देते हैं। और फिर भगवान के घुटने का दर्शन करो, फिर जान का, फिर कटकाची का, फिर नाभि का, फिर वृक्षस्थल का, फिर मुखमंडल की तरफ बढ़ो। और मुखमंडल की तरफ बढ़ो तो देखो कि भगवान के बिंबाफल जैसे पुष्ट है, कमल की पंखुड़ी की तरह लाल लाल है, कमल नेत्र है ठाकुर जी के, कानों में कुंडल है, माथे पे गोरोचन का तिलक है और काले काले घुंघराले हमारे ठाकुर जी के केस हैं और हंसी पूर्ण झांकी है। हासम हरे रवतनाखिल लोक तीव्र शोका सुसागर विशोषण मृत्युदारम सम्मोहनाय रचितम निज माययास्य भ्रूमंडलम उनिकृते मकरध्वजस्य। कहते हैं भगवान की हंसी पूर्ण झांकी का दर्शन करने से जो जीव शोक रूपी सागर में डूबा हुआ है, शोका सुसागर विशोषण मृत्युदारम, शोक रूपी सागर से भगवान निकाल करके उसको आनंद के सागर में डुबो देते हैं, आनंद की ग्लोरी प्रदान करते हैं। आप कहीं भी भगवान के मंदिर में दर्शन करने के लिए जाओ, देश में रहो विदेश में, कहीं भी परमात्मा का जो स्वरूप है, जो छवि है, आपको उदास नजर नहीं आएगी। कहीं देखा हो तो बता दो। जहां भी आप जाओगे भगवान की जो छवि है वो हंसते हुए मुस्कुराते हुए, चेहरा बिल्कुल खिला हुआ, और उसका कारण मैं आपको बताता हूं। भगवान के जितने भी अवतार हुए हैं, 24 अवतारों का वर्णन है श्रीमद् भागवत जी में, उन 24 अवतारों में से सबसे ज्यादा जो संकट किसी अवतार में आया है तो भगवान कृष्ण के जीवन में। अरे जिसका जन्म ही चोर डाकुओं के कारागृह में हुआ, 6 दिन के थे, पूतना मारने आ गए, शक्टासुर, तृणावर्त, अगासुर, बकासुर, व्योमासुर, अरिष्टासुर, कितने राक्षसों को कंस ने भेजा। 125 वर्ष तक भगवान कृष्ण ने इस धराधाम पर भारतवर्ष में लीला की, केवल 125 वर्ष। और 125 वर्ष की लीला में कहीं भी भगवान शांति से नहीं बैठे, कुछ न कुछ जीवन में चलता रहा, लेकिन कहीं भी भागवत में या किसी और ग्रंथ में आप दिखा दो कि भगवान उदास होकर के बैठे, भगवान चिंता करने के लिए बैठे। जीवन की प्रत्येक परिस्थिति में भगवान मुस्कुराते रहे, हंसते रहे, मुस्कुराते रहे, और यही जीवन का सूत्र है। हिम्मत ना हारिए, प्रभु ना विसारिए, हंसते मुस्कुराते हुए जिंदगी गुजारिए। मुश्किलों मुसीबतों का करना हो सामना, हर समय कहिए तेरा शुक्र है परमात्मा, और गीले शिकवे करके अपना हाल ना बिगाड़िए, हंसते मुस्कुराते हुए जिंदगी गुजारिए। मुश्किलें होती हैं आसान बड़ी मुश्किल से, आदमी बनता है इंसान बड़ी मुश्किल से। मुश्किलें होती हैं मैं की मस्ती से भी बढ़ के हैं खुद की मस्ती, आंखें कर सकती हैं दीदार बड़ी मुश्किल से। मुश्किलें होती हैं राम हरि गुण गाने जीवन बेकार कर, चोला मिलता है नादान बड़ी मुश्किल से। मुश्किलें होती हैं आसान बड़ी मुश्किल से। जीवन की प्रत्येक परिस्थिति में हम हंसते रहे, मुस्कुराते रहे,
यही जीवन का हमारे आपका लक्ष्य होना चाहिए। और अंत में माता देवहूति की ऐसी स्थिति हुई कि माता देवहूति एक नदी के रूप में परिणित हो गई, सिद्धिदा नाम की नदी हो गई। जीवन में जब 9 भक्ति का प्रादुर्भाव होता है तो 10वीं भक्ति भगवान की है प्रेम लक्षणा भक्ति। जब प्रेम लक्षणा भक्ति का उदय होता है ना तो मम गुण गावो बुलंद शरीरा, भगवान के गुणानुवाद को गाते गाते, भगवान के नाम का संकीर्तन करते करते एक एक रोम रोमांचित हो जाता है, नेत्रों से आंसू बहते रहते हैं, तो समझ लो कि जीवन में प्रेम लक्षणा भक्ति का प्रादुर्भाव। तो माता देवहूति के जीवन में प्रेम लक्षणा भक्ति का उदय हुआ, सिद्धिदा नाम की नदी बन गई। भगवान कपिल ने प्रणाम किया और चल पड़े, आए गंगा सागर। आप गए होंगे गंगा सागर, कहते हैं सारे तीर्थ बार बार, गंगा सागर एक बार। वही कपिल भगवान का आश्रम है। आकृति का विवाह रुचि नाम के प्रजापति के साथ हुआ, जो मनु महाराज की दूसरी बेटी है। तीसरी बेटी जो प्रसूति है दक्ष प्रजापति के साथ, उनका भी वर्णन किया गया है तृतीय स्कंद में। फिर 2 पुत्रों के वंश का वर्णन किया, पहले उत्तानपाद के वंश का वर्णन किया। और ध्रुव की कथा आप अच्छी तरह जानते ही हैं कि विमाता ने अपमान किया, गोद में बैठने नहीं दिया, और बदला लेने के मन भाव से मां से कहते हैं, माता सुरुचि से, कि मैं विमाता से बदला लूंगा, मुझे गोदी में नहीं बैठने दिया। और कहा कि अगर इस गोदी में बैठना चाहते हो तो जाओ पहले परमात्मा को प्राप्त करो, और फिर तुम इस गोदी में बैठने के अधिकारी होंगे। उनसे ये मांगो कि मेरा जन्म हो तो विमाता सुरुचि के गर्भ से जन्म लेकर के आओ, तब इस गोदी में बैठ सकते हो। तो माता सुरुचि कहती है, सुनीति कहती है कि बेटा क्या उस नश्वर गोदी के लिए तू बदले की भावना रख रहा है, जा उस परम पद को प्राप्त कर जिसको प्राप्त करने के बाद कुछ शेष रह ही ना जाए। और ध्रुव ने केवल 5 वर्ष की आयु में 5 महीने के वजन से भगवान को प्राप्त कर लिया। और भगवान ध्रुव का दर्शन करने के लिए आए हैं, ध्रुव को अपनी भक्ति प्रदान की। बड़ी सुंदर ध्रुव ने स्तुति की, यो अंतः भविष्यं वाचमिमां प्रसूतां संजीवयत् अखिल शक्तिधर स्वधाम्ना अन्या सहस्त्र चरण श्रवणत्वगादि प्राणं नमो भगवते पुरुषाय। बहुत समय तक ध्रुव ने प्रशासन किया। मैं बिल्कुल संकेत करते हुए चल रहा हूं, घड़ी को देखते हुए। बहुत समय तक प्रशासन किया और फिर सशरीर ध्रुव भगवान के धाम गए। भगवान के धाम से विमान आया है, मृत्योर मूर्तिम पदम दत्वा आरुहा भूतम प्रेम। और भगवान ने ध्रुव को एक अलग से लोक प्रदान किया। प्रेम से बोले श्री राधे। एक बार फिर बोल दो, कंजूसी मत करो भाई। इन्हीं ध्रुव के वंश में ध्रुव के पुत्र उत्कल हुए और उत्कल के पुत्र अंग हुए और अंग के पुत्र हुए वेद। ये कथा मैं जरूर सुनाऊंगा क्योंकि ये आपके लिए बहुत जरूरी है। आप कनाडा में रहते हैं और आपके लिए बहुत उपयोगी है, कि मैंने पहले से सोच रखा। अंग जो था, अंग का जो पुत्र वेद हुआ, बड़ा दुराचारी था। ब्राह्मण साधु संतों का अपराध करने लगा। कहता है कोई यज्ञ नहीं होगा, कोई पूजा पाठ नहीं होगा, मैं तुम्हारा भगवान हूं। और शास्त्र कहता है यदा देवेषु वेदेषु गोषु विप्रेषु साधुषु धर्मे मयि च विद्वेष स वा आसु विनश्यति। यदा देवेषु वेदेषु, जो देवताओं से, गौ माता से, ब्राह्मणों से, साधु संतों से ईर्ष्या की द्वेष की भावना रखते हैं, उनका विनाश सुनिश्चित है। ये शास्त्रोक्त वचन है। इसलिए कभी इनका अपमान मत करो। सम्मान नहीं कर सकते हो तो तिरस्कार मत करो, अपमान करने का भी आपको अधिकार है। ब्राह्मण साधु संतों का जब इसने अपराध प्रारंभ किया तो सहन नहीं हुआ, संतों ने मिलकर के इसको श्राप दे दिया और इसकी मृत्यु हो गई और इसके शरीर को तेल की नौका में रख दिया। अब बिना राजा की प्रजा की क्या स्थिति हो? चारों तरफ आगजनी, हिंसा, अधर्म, पाप। तो इसके शरीर का मंथन किया ऋषियों ने। शरीर का मंथन किया तो इसके बाएं पैर से एक स्त्री का प्रादुर्भाव हुआ और दाहिने पैर से पुरुष का प्रादुर्भाव हुआ। और जो पुरुष का प्रादुर्भाव हुआ उनको हम कहते हैं पृथु, जो कि भगवान के 24 अवतारों में से एक अवतार पृथु का है। और जो स्त्री हुई उनको हम कहते हैं अर्ची देवी।
तो पृथु महाराज जब आए, देखा पाप बहुत बढ़ गया है, प्रजा कर्म में प्रवृत्त नहीं है, हिंसा आगनी बढ़ रही है, और पृथ्वी में अन्न डाले तो पृथ्वी माता अन्न भी ना दे, 1 किलो अन्न डाले तो आधा किलो अन्न भी ना हो, तो पृथ्वी को मारने के लिए दौड़े। तो पृथ्वी माता गौ के रूप में प्रकट हुई और बोले, महाराज मेरा कोई दोष नहीं है, इसमें आपकी प्रजा का दोष है। आपकी प्रजा ने मेरे ऊपर पाप कर्म इतना कर दिया कि मैं पाप के बोझ को सहन नहीं कर पा रही हूं, और आपकी प्रजा जो है वो कर्म नहीं करना चाहती। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि प्रजा को कर्म का उपदेश दें, और जो मेरे ऊपर पाप हुआ है उस पाप को बांटने के लिए आप यज्ञ करें। तब पृथु महाराज ने अपनी प्रजा को दिव्य कर्म का उपदेश दिया। कर्मणा जायते जंतु कर्मणैव विलीयते, सुखम दुखम भयम क्षेमम कर्मणैव विपद्यते, ना उत्तम क्षीयते कर्म जन्म कोटि सतैरपि, अवश्यमेव वक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। बोया पेड़ बबूल का तो आम कहां से हो, जैसा करोगे वैसा ही पाओगे, जैसा बोओगे वैसा ही काटोगे। कई बार लोग प्रश्न करते हैं कि महाराज हमारे भाग्य में नहीं था, हमको नहीं मिला। कई बार लोगों ने मेरे से प्रश्न किया कि महाराज कर्म बड़ा कि भाग्य बड़ा। देखो एक बात समझो, मैं ये नहीं कहता कि भाग्य नहीं होता, भाग्य होता है, लेकिन भाग्य का निर्माण भी कर्म से होता है। आज का किया गया कर्म ही कल आपका भाग्य बनेगा। अच्छा प्रैक्टिकल रूप में समझो। वैसे तो यहां बड़ा अच्छा नियम है कि कथा सुनने के बाद भोजन प्रसादी पा करके जाते हैं। मान लो आज भोजन प्रसादी मत करो, कथा सुन करके जाओ, और जाने के बाद भगवान से कहो कि हे प्रभु आज थके हारे आए हैं, कथा सुन करके एक काम करो, रोटी बना करके भोजन करा दो। तुम पुकारते रहो, बुलाते रहो, भगवान नहीं आएंगे। क्यों नहीं आएंगे भगवान? भगवान कहेंगे मैंने इसको 2 हाथ दे रखे हैं, 2 पैर दे रखे हैं, करने की क्रिया शक्ति प्रदान कर रखी है, और ये आलसी की तरह मेरे ऊपर डिपेंड है। दैव दैव आलसी पुकारा। परमात्मा भी उसी की मदद करते हैं जो कर्म करता है। इसलिए भगवान ने अर्जुन से कहा कि अर्जुन मान लेते तू केवल कर्म करेगा और मेरा भजन नहीं करेगा तो भी हार जाएगा, और केवल भजन करेगा और कर्म नहीं करेगा तो भी हार जाएगा। इसलिए तू भजन भी कर और कर्म भी कर, मेरा नाम भी ले और युद्ध भी कर। तो कर्म से ही भाग्य का निर्माण होता है, ना भक्तम क्षीयते कर्म। अपनी प्रजा को कर्म का दिव्य उपदेश दिया पृथु महाराज ने, और फिर 99 अश्वमेध यज्ञ किए। जब 100वां अश्वमेध प्रारंभ हुआ तो यज्ञ के घोड़े को इंद्र चुरा करके ले गया। कहते हैं जो 100 अश्वमेध यज्ञ पूर्ण कर लेता है, आज समय में करना इम्पॉसिबल है, क्योंकि अश्वमेध यज्ञ करने में बहुत बड़ा खर्चा आता है, साधारण खर्चा नहीं आता, तो इम्पॉसिबल है। जब 100वां अश्वमेध यज्ञ प्रारंभ किया, इंद्र घोड़े को चुरा करके ले गया, क्योंकि इंद्र की पदवी मिल जाती है। इंद्र का एक नाम है शतक्रतु, और इंद्र किसी व्यक्ति विशेष का नाम नहीं है। इंद्र एक पद है, जैसे हमारे भारत के संविधान में राष्ट्रपति पद है, प्रधानमंत्री का पद है, जो पार्टी जीतती है उसका जो कैंडिडेट होता है वो बनाया जाता है। पृथु महाराज ने यज्ञ को बंद कर दिया, मुझे यज्ञ नहीं करना। तो ऋषियों ने समझाया महाराज आप इंद्र के पद के द्वार पर हैं, समीप हैं, आप पूरे कर लेंगे तो इंद्र का पद मिल जाएगा। पृथु महाराज कहते मुझे चोर नहीं बनना है। ऋषियों ने कहा महाराज ये क्या कहेगा? बोले हाँ मान लो मैं 100 अश्वमेध यज्ञ पूर्ण कर लूंगा और इंद्र बन जाऊंगा, कल को कोई और यज्ञ करेगा तो मुझे उसके घोड़े को चुराने का मन करेगा, मैं उसके यज्ञ के घोड़े को चुराऊंगा, मुझे चोर नहीं बनना। और पृथु की इसी भावना को देख करके भगवान यज्ञ में से प्रकट हो गए और कहा वरदान मांगो। तो जानते हो पृथु ने क्या मांगा? पृथु ने कहा कि भगवान अगर मुझे देना चाहते हो तो 10,000 कान दे दो। क्या दे दो? बोलो ना। भगवान ने कहा पढ़ ले, लोग 2 कानों का सदुपयोग नहीं कर पाते हो, तू 10,000 कान मांग रहा, क्या करेगा? और मान मैं तुझे 10,000 कान दे दूंगा तो कितना पूर्ण हो जाएगा? तो पृथु ने कहा प्रभु मेरे इन 2 कानों में 10,000 कानों की श्रवण शक्ति प्रदान कर दो। बोले करेगा क्या तू? लोग 2 कान बातें दिन रात चुगली बस इसी में अपना मन लगाए रहते हैं, इन कानों से वही सुनते रहते हैं। तो 10,000 श्रवण शक्ति लेकर के क्या करेगा? बोले प्रभु निरंतर मैं आपकी कथा सुनता रहूं, जिनके श्रवण समुच। तो भगवान पृथु को भगवान ने 10,000 कान दिए। एक व्यक्ति ने मेरे से पूछा कि महाराज जी भगवान ने कान क्यों दिए?
मैंने कहा कथा सुनने की। बोले महाराज समझे नहीं, सुनने वाली चीज तो अंदर है, ये बाहर का मॉडल, ये बाहर का नक्शा। मैंने कहा जी मुझे यही मालूम है कि कथा सुनने के लिए। बोले नहीं महाराज मैं जानता हूं। उनका बताओ। बोले भगवान को मालूम था कि आगे चश्मा आने वाला है, अगर ये नहीं दिया होता चश्मा कैसे लगाते, फिर तो कील ठोकनी पड़ती है। और फिर देखो सारी व्यवस्था भगवान करके भेजते। और सही बात, सुनने वाली चीज अंदर है, मशीन अंदर है, ये इसकी क्या जरूरत है। मालूम था चश्मा आएगा, लगाने में परेशानी होगी, इसलिए भगवान ने इसको लगा करके। इन्हीं पृथु महाराज के वंश में इनके पुत्र हविर ध्यान हुए, हविर ध्यान के पुत्र अंतर ध्यान हुए, और उनके पुत्र हुए राजा प्राचीन बने। प्राचीन बरही ने अपने जीवन में बहुत सारी यज्ञ किए, लेकिन एक गलती कर दी। यज्ञ तो किया, लेकिन यज्ञ के बहाने से पशुओं की बलि दे दी। अश्वमेध यज्ञ किया तो घोड़े की बलि दे दी, वाजपेयी यज्ञ किया तो बकरे की बलि दे दी, लाखों बकरों की, लाखों घोड़ों की बलि दे दी। एक दिन उनके यज्ञ में नारद जी का पदार्पण हुआ। राजा प्राचीन बरही ने प्रणाम किया, आइए महाराज आप जैसे संत का पदार्पण हुआ, मेरा यज्ञ तो सफल हो गया। नारद जी ने कहा राजन क्षमा करना, पापी तो मैंने बहुत देखे, लेकिन मैंने तुम्हारे जैसा पापी नहीं देखा। प्राचीन बरही ने कहा आप ये क्या कह रहे हो, मैंने यज्ञ से पृथ्वी को पाट दिया, धर्म की वृद्धि मैंने की, और आप मुझे पापी कह रहे हैं। नारद जी ने इशारा किया, देखो आकाशमान की तरफ, जितने भी घोड़े, जितने भी बकरों की तुमने बलि दी है, ये सब टकटकी लगा करके देख रहे हैं, तुमसे बदला लेंगे। तो प्राचीन बरही ने कहा महाराज आप ये क्या कह रहे हो, वेद में लिखा है पशून आलवेद, बड़े ध्यान से सुनना, पशून आलवेद। पशून आलवेद का मतलब अगर ये हुआ कि पशुओं का आलवन करना चाहिए, मारना चाहिए, तो आपको मालूम है पंडित जी जब विवाह कराते हैं तो विवाह में एक मंत्र बोला जाता है, ततः वरः कन्यायां हृदयम आलवेद। अब अगर आलवेद का मतलब मारना होता है तो इसका सीधा सा अर्थ हुआ कि अब वर कन्या को मार डालेगा। अब अगर वर कन्या को मार डालेगा तो विवाह किसके साथ करेगा। आलवेद का मतलब मारना नहीं होता, आलवेद का मतलब होता है स्पर्श करना। अब वर कन्या के हृदय का स्पर्श करेगा। जैसे वेद का एक मंत्र है, गुरु जी ने अपने शिष्य से कहा बेटा एक शेर कुमारी का मांस ले आओ, प्रस्तुत कुमारी का मांसम आने। अब जिसको नहीं मालूम हो तो कहेगा कि देखो वेद में हिंसा की बात नहीं है। हमारे यहाँ एक वृक्ष होता है घी कुमार का, जिसका उदा होता है, जिसको हम कहते हैं ग्वार पाठा, उससे औषधि बनाई जाती है, शरीर के लिए बहुत लाभप्रद होता है जी। एलोवेरा बहुत फायदेमंद है शरीर के लिए। संस्कृत में उसको मांस बोलते हैं, उसके गुदे को मांस बोलते हैं। अब जिसको नहीं समझ हो तो कहेगा कि हिंसा की बात नहीं है। वेद की भाषा बड़ी क्लिष्ट है, लेकिन वेद का जो निचोड़ है, जो सिद्धांत है, अहिंसा परमो धर्म। आप इसको यूं समझें, मैंने एक दृष्टांत सुना था एक संत से, सुनाता भी कथा में। एक किसान था, 500 एकड़ का, लेकिन उसको रोज की आदत थी माड़ पीने की। माड़ समझते हो नहीं, चावल का जो माड़ होता है ना, बड़ा लाभप्रद होता है शरीर के लिए। छत्तीसगढ़ में आज भी लोग, बड़े बड़े लोग वैसे वाले हैं, सुबह जब उनका नाश्ता होता है यही चावल की माड़ का और टमाटर की चटनी, ये उनका नाश्ता है। उसको लोग बोलते हैं पेज। और ये माड़ जो है गरम गरम पिया जाता है, ठंडा नहीं। अब उसको रोज माड़ पीने की आदत थी, तो एक दिन कुछ लोग मिलने के लिए आए गाँव के लोग, बैठके में बैठ गए, चर्चा होने लगी। अब पत्नी ने माड़ तैयार कर दिया था, अब कैसे जाकर के कहें कि माड़ तैयार है, चल करके पी लो। बड़े बड़े लोग बैठे हैं, लोग क्या सोचेंगे कि इतना बड़ा आदमी हो करके 500 एकड़ का मालिक और माड़ पीता है, राम राम। तो उसने अपने बेटे को भेजा, बेटा बड़ा समझदार था। बेटा गया, पिताजी बात कर रहे थे, बेटे ने कहा पिताजी क्षमा करना, धानोपुर से माड़ू आया है, कठवतिया घाट पे बैठा है, चलकर मिल लीजिए, नहीं तो शीतलपुर को चला जाएगा। धान का माड़ तैयार है,
लकड़ी के कटोते में रखा है, चलकर पी लीजिए, नहीं तो शीतलपुर को चला जाएगा, ठंडा हो जाएगा। अब उसको माड़ पीने की आदत थी, वो तुरंत समझ गया। उन लोगों से बोला बस मैं 2 मिनट में आया और माड़ पिया गरम गरम। बेटे का धन्यवाद किया कि बेटा आज तूने मेरी इज्जत भी बचा ली और मुझे माड़ पीने को भी मिल गया। वैसे ही जो वेद की गहराई को नहीं समझते, वो तो कह देते हैं कि हिंसा की बात कही गई है, लेकिन वेद की गहराई में जब प्रवेश करेंगे तो वेद का निचोड़ यही है, अहिंसा परमो धर्मः। वेद में हिंसा की बात नहीं कही गई। ध्यान रखना, जो जीव हत्या करते हैं, पशुओं को मार करके खाते हैं, सोचिए आप बीमार होते हो, डॉक्टर सुई लगाता है, दर्द होता है, और जिनको मार करके जिनका भक्षण कर जाते हैं उनको कितना दर्द होता होगा। क्या उनके अंदर परमात्मा नहीं है? जो आत्मा आपके अंदर है वही उनके अंदर भी है। एक बार व्यास जी से किसी ने पूछा कि हमारा धर्म की परिभाषा क्या है? श्रूयताम धर्म सर्वस्व। तो व्यास जी ने कहा कि आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान न समाचरे। जो बात अपने को अच्छी ना लगे वो दूसरे को नहीं कहनी चाहिए, यही धर्म की परिभाषा है। जो बात अपने को नहीं अच्छी लगी वो दूसरे को नहीं कहनी चाहिए। इसलिए हम लोग अहिंसक बने, शाकाहारी बने। राजा पराशर को बात समझ में नहीं आई, तब नारद जी ने एक दृष्टांत दिया और इसको भागवत में कहते हैं पुरंजन उपाख्यान। बहुत सारगर्भित और बहुत ही जीवन उपयोगी ये प्रसंग है, पुरंजन उपाख्यान। और ये कथा हमारी आपकी कथा है। एक पुरंजन नाम का जीव था और उसका एक मित्र था जिसका नाम था अविज्ञात। पुरंजन कहते हैं जीवात्मा को, हम सभी पुरंजन हैं। और जीवात्मा का मित्र कौन है? अविज्ञात, मतलब परमात्मा। न ज्ञातुम यह स अविज्ञात, जो किसी के द्वारा ज्ञात नहीं होता। सोई जाने ये देव जनाए, और जानत तुम्हें हो जाए। तो ये पुरंजन नाम का जीवात्मा अविज्ञात रूपी सखा को लेकर के चला, एक बड़ी सुंदर नगर की तलाश में। तो हिमालय के दक्षिण दिशा की तरफ ये जब आगे बढ़ा, इसको 9 नगर का बड़ा सुंदर, 9 दरवाजे वाला बड़ा सुंदर नगर दिखाई दिया, और उस नगर में इसने प्रवेश किया। वो 9 दरवाजे वाला नगर कौन सा है? ये मानव शरीर। गीता में भगवान कहते हैं 9 द्वारे पूरे देही। इस शरीर में 9 दरवाजे हैं, 2 आंख, 2 कान, 2 नासिका, मुख और उपस्थित इंद्रिय, और एक 10वां द्वार भी होता है जिसको कहते हैं ब्रह्मरंध्र, कपाट के। बड़े बड़े योगी जो होते हैं वो ब्रह्मरंध्र के द्वारा अपने प्राणों का उत्सर्ग करते हैं, प्राणों को छोड़ते हैं। तो इसमें जब प्रवेश किया पुरंजन ने, तो इसके मुख्य द्वार पे एक पंचफण का सर्प बैठा हुआ था, नाग, जो इस नगर की रक्षा करता है। रात को सो जाते हैं ना, हमें पता नहीं रहता हम कहाँ पे हैं, लेकिन मालूम है ये पंचफण के जो सर्प है ना, प्राण, अपान, उदान, समान, व्यान, ये नहीं सोते। अगर ये सो जाए तो घर वाले तुरंत कहेंगे ले जाओ, तुरंत कहेंगे ले जाओ। तो अंदर प्रवेश किया तो एक बड़ी सुंदर नारी बैठी हुई थी, और वो अकेली नहीं थी, उसकी 10 सहेलियां थी। उस नारी का नाम था बुद्धि, जिसको पुरंजन ने कहा क्या तुम मेरा साथ दो? उसने कहा कि साथ दूंगी, लेकिन मेरे साथ विवाह करना पड़ेगा। तो पुरंजन ने उसके साथ विवाह कर दिया बुद्धि के साथ, उसका नाम पड़ गया पुरंजनी। और उसकी जो 10 सहेलियां हैं ये क्या है? 5 कर्मेंद्रिय, 5 ज्ञानेंद्रिय। अब देखो, वो खाती है तो खाता है, वो पीती है तो पीता है, वो उठती है तो उठता है, वो सोती है तो सोता है। ये पुरंजन बिल्कुल बुद्धि के वशीभूत हो गया। पुरंजनी जो कहती है वही ये पुरंजन करता है। इसके सामने के नगर में एक राजा रहता है जिसकी दृष्टि इस नगर के ऊपर ठीक नहीं है, उसका नाम है चंडवेग। चंडवेग कहते हैं काल। उसने इस नगर को बड़ा तोड़ने का प्रयास किया, लेकिन सफल नहीं हो पाया, क्योंकि इस नगर का जो प्लास्टर है ना बड़ा मजबूत है, बहुत मजबूत है। तो बड़ा दुखी हुआ। तो उसकी बोले बेटी ऐसी ऐसी बात है। उसने कहा चिंता क्यों करते हो, ये काम मुझे दो, इस काम को मैं भली बात कर सकती हूँ। बोले बेटी तू कैसे कर सकती है? बोले बस पिताजी आदेश करो। चंडवेग ने आदेश दिया, और उसका नाम है, बेटी का नाम है जरा, और उसकी सेना में 720 गंधर्व और गंधर्वियां। ये क्या है?
360 रात्रियां और 360 दिन। इसको कहते हैं 720 गंधर्व और गंधर्वियां। और जरा कहते हैं बुढ़ापे को, जरा कहते हैं बुढ़ापे को। बूढ़ा कोई होना नहीं चाहता, कोई होना चाहता है बूढ़ा। मौत की 4 घंटी बजती है। महापुरुष कहते हैं मौत की 4 घंटी बजती है। मौत की पहली घंटी बजने का मतलब क्या है? बाल सफेद हो जाना। बाल सफेद हो गए तो समझ लो पहली घंटी बज गई। लेकिन हम नहीं मानते, काला करना शुरू कर देते। अभी तो हम जवान हैं। सफेद होने का मतलब ये है कि भैया बहुत काले काम कर लिए, बहुत काले कारनामे कर लिए, अब तो धवल उज्जवल कार्य कर लो। लेकिन नहीं मानते। फिर मौत की दूसरी घंटी बजती है भैया, आंखों की रोशनी कम हो जाना। बहुत चलचित्र देख लिए, बहुत संसार को देख लिया, अब तो इन आंखों से भगवान का दर्शन करो। लेकिन नहीं मानते, चश्मा लगवा लेते। आजकल ऐसा लेंस लग जाता है, ऑपरेशन हो जाता है, चश्मा लगाने की जरूरत नहीं करेंगे वजह। फिर तीसरी घंटी बजती है, दांत टूट जाना। बहुत चटपटे व्यंजन पकवान पा लिए, अब तो दलिया खा लो, अब तो सादा भोजन कर लो। लेकिन नहीं, बुढ़ापे में जीभ और चटपटे मांगती है। और फिर चौथी घंटी बजती है, कमर 3 जगह से टेढ़ी हो जाना। बड़े कर करके चलते थे, हम सेठ जी हैं, हम पंडित जी हैं, हम शास्त्री जी हैं, हम महाराज जी हैं, हम ये जी, हम वो जी, क्या क्या जी। अब तो झुकना सीख लो, अब तो नीवे हो जाओ, जीवन का कोई भरोसा नहीं है। एक बड़ा प्यारा पंजाबी भजन है, 2 लाइन मेरे साथ मिलकर बोल लो। हो नहीं जिंदड़ी दा कोई विशाल, नीवा होके चैन बंदेगा। जिंदड़ी दा कोई विशाल, नीवा होके चैन बंदेगा। सदा निविया नूर बुनीला, निविया नूर बुनीला, नीवा होके चैन बंदेगा। सदा निविया नूर बुनीला, नीवा होके जगने सी सदिया कनाई नू, नीवा होके जगने सी सदिया तेरी नींदे तेरा तेरी छाया रघुराई नू, तेरी नींदे तेरा तेरी छाया रघुराई नू। उड़ तूनी तेरी लगा, नीवा होके जगने बंदिया। सदा निविया बंदा अभिमानी मेरे राम जी भागीना, बंदा अभिमानी मेरे राम जी भागीना। कामी क्रोधी लोभी मोदी भक्ति पावीना, कामी क्रोधी लोभी मोदी भक्ति पावीना। उन तूनी तेरी लगा, नीवा होके चैन बंदिया। सदा निविया नूर बुनीला, माया दे गुमान विच बड़े बड़े फुर गए। 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 छड़ के तिजोरियां नू सब नित छड़ गए। और कुछ पीना नाल गया, कुछ पीना नाल गया। नीवा होके चैन बंदिया। सदा निविया रघुवीर, नीवा होके चैन बंदिया। सदा निविया रघुवीर, नीवा होके चैन बंदिया। और भैया फिर तो 5वां घंटा बजता है। आया है सो जाएगा, राजा
कहते हैं जब पुरंजन का अंतिम समय आया, पुरंजनी को याद करके मरने लगा, उसी समय अभिज्ञात रूपी सखा ने आकर के हाथ पकड़ लिया और कहा भैया सुनो, ना तुम पुरंजन हो ना तुम पुरंजनी हो, तुम तो मेरे ही अंश हो। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि, सो माया बस भयो गोसाई, बध्यो कीर मरकट कीना। हम तो भगवान के अंश हैं, लेकिन माया के वशीभूत भूल गए परमात्मा। इस प्रसंग को यहीं पर विराम देते हैं। तत्पश्चात प्रियव्रत के वंश की कथा, जिसमें जड़भरत चरित्र, भरत चरित्र, जड़भरत रघुगण संवाद, 28 नरकों का वर्णन। छठे स्कंद में फिर अजामिल उपाख्यान। अजामिल जैसा पापी भी जिसने जीवन पर्यंत पाप कर्म किया, लेकिन संतों की कृपा से भगवत नाम, वो भी अपने बेटे को पुकारा, बेटे का नाम नारायण रखा था, और यमराज के दूत लेने के लिए आए, घबरा गया, बेटा बाहर खेल रहा था, बेटे को देकर के पुकारा, बेटा नारायण, बेटा नारायण, बेटा नारायण, और उसी समय भगवान के पास आ गए। अजामिल जैसे पापी का भी भगवत नाम लेने मात्र से, जबकि उसने अपने बेटे को पुकारा था, उसकी भी मुक्ति हो गई। नाम में इतनी शक्ति है प्यारे कि नाम के द्वारा हम नामी को वशीभूत कर सकते हैं। भगवान ने तो कुछ को तारा, लेकिन भगवान का नाम लाखों करोड़ों को तारा है और तारता आ रहा है और तारता रहेगा। नाम की इतनी शक्ति। सुनिधि पवन सुख पावन नाम अपने बस कर राखी। नाम प्रभाव जान शिवनी को, काल कूट फल दीन हरि को, अपित अजामिल गज गणकाओ, भय मुकुट हरि नाम प्रभाव। नाम की बड़ी अद्भुत महिमा है, विलक्षण महिमा है। सप्तम स्कंद में प्रहलाद चरित्र, अष्टम स्कंद में गजेंद्र उपाख्यान, और फिर वामन अवतार की कथा। अब अगर इन सब कथाओं को सुनाऊं मैं तो कम से कम 10 घंटे चाहिए, कम से कम 10 घंटे। और ये सब कथाएं बड़ी प्यारी कथाएं हैं। प्रहलाद चरित्र, भगवान भक्त के ऊपर कैसे कृपा करते हैं। वामन अवतार की कथा, भक्ति हो तो राजा बलि जैसी हो, समर्पण हो जीवन में तो राजा बलि जैसी हो। और नवम स्कंद में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के चरित्र का वर्णन किया। मैं घड़ी को देख रहा हूं, आधा घंटे बचे हैं और उत्सव मनाना है, तो मैं चाहता हूं उत्सव बन जाए, लेट ना हो। कथाएं आप सुने हैं, जानते हैं। हाँ, कभी सुनना हो तो आप विस्तार से सुने, मैं तो सुनाने के लिए तैयार हूं, कहाँ मना कर रहा हूँ। लेकिन आप लोग कनाडा वासी हैं, आप लोगों के पास इतना टाइम कहाँ है कि सुन सकें। 2 घंटा निकालना भी बड़ा मुश्किल हो जाता है आप लोगों के लिए। इसके लिए तो उतनी पात्रता हो, इतना समय हो, क्योंकि यहाँ की लाइफ बड़ी टफ है, मैं जानता हूँ, समझता हूँ इस चीज को। तो यहाँ पर तो बस वही गागर में सागर, गागर में सागर, तो वही गागर में सागर खिला रहा हूँ आपको, गागर में सागर करके दे रहा हूँ। नवम स्कंद में भगवान श्री राम के चरित्र का गायन किया, वर्णन किया, बड़े सारांश में, संक्षिप्त में। क्यों, कारण क्या है, ध्यान रखना। कृष्ण को हम आप तभी समझ सकते हैं जब जीवन में राम जैसी मर्यादा आएगी। जब तक राम की मर्यादा, राम का चरित्र जीवन में नहीं उतरेगा, तब तक कृष्ण जीवन में आ ही नहीं सकते। इसलिए शास्त्र कहते हैं भगवान श्री राम ने जो किया वो हम करें। मानवता किसे कहते हैं, मनुष्य किसे कहते हैं, लक्षण क्या है, चरित्र कैसा हो, आचार विचार व्यवहार कैसा हो, ये हमें भगवान श्री राम का चरित्र सिखाता है, भगवान श्री राम की कथा सिखाती है। हमें निज धर्म पे चलना सिखाती रोज रामायण, सदा शुभ आचरण करना सिखाती रोज रामायण। गोस्वामी बिंदु जी का बड़ा सुंदर भाव है। आगे आप राम कथा भी सुनेंगे, उसमें फिर आनंद लेंगे राम कथा का। राम ने जो किया वो हम करें, और भगवान कृष्ण ने जो कहा वो करें। कृष्ण ने जो किया वो हम आप नहीं कर सकते, क्योंकि कृष्ण की विशुद्ध ईश्वरीय लीला है, राम का चरित्र है। और लीला को तो बस आस्वादन करें, आनंद लें। हमारे ठाकुर जी ने ऐसी अद्भुत लीलाएं की, क्योंकि उनका चरित्र नहीं हो सकता। क्या 6 दिन का बालक उतना को मार सकता है?
6 महीने का बालक राक्षसों को मार सकता है। 7 वर्ष के कृष्ण ने गिरिराज पर्वत को अपनी कनिष्ठिका उंगली पे 7 दिन 7 रात्रि पर्यंत धारण कर सकता है, कर लिया। ये कोई साधारण मानव की बात है? क्या ये मनुष्य कर सकता है? हम कृष्ण के ऊपर आक्षेप करते हैं, कृष्ण ने ऐसा कर लिया, इतने विवाह कर लिया, हम 2-4 कर लें। अरे एक को संभाली नहीं जा रही, 2-4 कहां से संभालोगे? तुम कहते हो कृष्ण ने ऐसा किया, हम भी ऐसा करें। अरे कृष्ण ने ऐसा किया, उन्होंने तो 7 दिन 7 रात्रि तक गिरिराज पर्वत को धारण किए रखा इस उंगली पर। तो एक बोरी सीमेंट का ही उठा करके दिखा दो 7 दिन 7 रात्रि, बड़े से बड़ा पहलवान होगा वो भी नहीं उठा पाएगा। 2-4 घंटे चलो मैं मान सकता हूं कि उठाए रख सकता है, 7 दिन 7 रात्रि तक नहीं उठा सकता। कृष्ण का जो की लीला है वो विशुद्ध ईश्वरीय लीला है, और भगवान कृष्ण ने तो अपनी लीला में प्रदर्शित किया है। लाखों बार कहा है मैं ब्रह्म हूं, परमात्मा हूं, आओ मेरी शरण में, मैं तुम्हें अभयदान दूंगा। और भगवान ने अपने आप को छिपाया है, राघव ने अपने आप को छिपाया है, और पहचानने वालों ने पहचान लिया। महर्षि वाल्मीकि की ऋषि की कुटिया में जब राम जी गए तो भगवान श्री राम ने महर्षि वाल्मीकि से पूछा, ऋषिवर मुझे रहने के लिए स्थान बताओ, मैं कहाँ रहूं? तो महर्षि वाल्मीकि जी मुस्कुराए और कहा, राघव पहले आप ये बताओ आप कहाँ नहीं हो? तो भगवान ने कहा मैं ईश्वर के नाते नहीं, मैं मनुष्य के नाते पूछ रहा हूं। तो महर्षि वाल्मीकि ने 14 स्थान बताए, 14 स्थान पे भगवान का निवास है, और मानस में 14 का बड़ा महत्व है। क्या महत्व है वो रामकथा में आप सुनेंगे। आप देखो माता पार्वती ने भगवान शिव से 14 प्रश्न किए, 14 प्रश्नों में पूरी रामकथा है। 14 वर्ष का भगवान का वनवास हुआ। माता कैकेयी ने 14 वर्ष ही क्यों मांगे? 5 वर्ष भी मांग सकती थी, 10 वर्ष भी, 1 वर्ष भी, 14 ही क्यों मांगे? इतना लंबा पीरियड। 14 स्थानों पे परमात्मा का निवास है, 14 प्रश्न माता पार्वती ने किए, और 14 वर्ष का ही भगवान का वनवास। सुनेंगे आप आगे, आपको सुनाएंगे जब रामकथा होगी। 14 का बड़ा विशेष महत्व है रामचरितमानस, रामकथा। तो भगवान श्री राम ने अपने आप को छिपा करके रखा कि मैं मनुष्य हूं, और भगवान कृष्ण ने तो गाया है, हाँ मैं ब्रह्म हूं, आओ मेरी शरण। भगवान श्री राम की लीला चरित्र अनुकरणीय है, और भगवान कृष्ण की लीला चिंतनीय है। कन्हैया ने जो किया उसका आस्वादन ले, हाँ जो कहा वो जीवन में उतारे। गीता का जो दिव्य आत्मज्ञान दिया उसको अपने जीवन में उतारे, आत्मसात करें। तो 9वें स्कंद में भगवान सुखदेव ने कर्मयोगी राजा ऋषि परीक्षित को भगवान श्री राम के चरित्र का वर्णन किया, राम कथा को सुनाया, और फिर यदुवंश के राजाओं का वर्णन किया विस्तार से। और फिर सुखदेव भगवान ने एक श्लोक में पूरी कृष्ण कथा सुना दी, एक श्लोक में। मथुरा में जन्मे, गोकुल में पलना झूला, वृंदावन में लीला की, और फिर मथुरा आए, मथुरा से फिर द्वारिका गए, और एक श्लोक में पूरी कथा सुना करके भगवान सुखदेव शांत हो गए, चुप हो गए। परीक्षित ने कहा, गुरु जी कथा हो गई? बोले हाँ, सुना तो दिया पूरी कथा। परीक्षित ने कहा, गुरुदेव क्षमा करना, और सभी कथाओं का आपने सब विस्तार वर्णन किया, लेकिन जिन प्रीतम प्रभु श्री भगवान ने मेरी गर्भ में आकर की रक्षा की, जो मेरे प्राणधन है, जीवन दाता है, उनकी कथा सुनाने में आपको दूसरी कर दिया। मुझे आप विस्तार से कृष्ण की कथा का रसपान कराइए। भगवान सुखदेव देख रहे थे परीक्षित की वृत्ति क्या है, भाव क्या है। तो सुखदेव ने भगवान ने कहा, परीक्षित आज 4 दिन हो गए, 4 दिन से ना तुमने कुछ खाया है ना पिया है, 4 दिन हो गए कुछ खाए पिए नहीं। परीक्षित निरंतर रसपान कर रहे हैं श्रीमद् भागवत कथा का। परीक्षित एक काम करो, थोड़ा सा पानी पी लो, थोड़ा सा जलपान कर लो, कुछ खा लो। परीक्षित ने कहा, गुरुदेव मैं अभिमान नहीं करता कि मैंने प्यास को जीत लिया या भूख को जीत लिया, अब तो केवल
आपके मुख से जो मुझे कृष्ण कथा का रस मिल रहा है उसका पान करना है, और उसको पान करने के बाद कुछ शेष नहीं बचता, कुछ शेष नहीं रह जाता। और किसी को रसगुल्ला मिले तो वो गुड़ खा करके अपना मुंह चिपकना थोड़ी करेगा। आपके मुख से जो कृष्ण कथा अमृत प्रवाहित हो रही है उसका जो मैं पान कर रहा हूं, उसको पाने के बाद कुछ शेष नहीं रहेगा। भगवान सुखदेव कहते वारे परीक्षित, मैंने श्रोता तो अपने जीवन में बहुत देखे, लेकिन मैंने तेरी जैसा श्रोता नहीं देखा। और अब कृष्ण कथा को प्रारंभ करते हैं, और मैं बिल्कुल सीधे आपको मथुरा लेकर के चलता हूं। मथुरा के राजा है उग्रसेन महाराज। उनकी पत्नी गर्भ से है। एक दिन वो अपनी सहेलियों के साथ वन से गुजर रही थी। वन में एक राक्षस रहता था जिसका नाम था द्रुमिल, और द्रुमिल की छाया जो है गर्भ में पड़ी। बालक का जन्म हुआ। उग्रसेन महाराज ने ब्राह्मणों को बुलाया, ब्राह्मणों ने स्वस्ति वाचन किया, जातकर्म संस्कार की कराया, और जब उसकी पत्री बनाई उस बालक की, तो ब्राह्मणों ने कहा महाराज ये बालक आपके लिए अनिष्टकारी होगा, आपका शत्रु होगा, आप इस बालक का त्याग कर दें। तो उग्रसेन महाराज ने क्या किया, उस बालक को वस्त्र में लपेट करके यमुना जी में प्रवाहित कर दिया। और यमुना उस पार वसुदेव जी के पिता सूरसेन महाराज यमुना में स्नान कर रहे थे। वस्त्र में लिपटा हुआ कुछ बहते हुए जाते हुए देखा तो सूरसेन महाराज आगे बढ़े, और आगे बढ़ करके उस वस्त्र में लिपटा हुआ जो बालक था बाहर निकाल करके ले आए, और उसको जब खोला तो बालक जीवित था। लेकर के आए और लालन पालन करने लगे। कंस और वसुदेव दोनों एक साथ पले पड़े, दोनों परम मित्र हैं, एक साथ शिक्षा दीक्षा हुई। कंस जब बड़ा हुआ तो नारद जी के द्वारा पता चला कि मैं सूरसेन महाराज का पुत्र नहीं, मैं तो उग्रसेन महाराज का पुत्र हूं। तो पिता के प्रति वैमनस्य, बदला लेने की भावना, उसने जाकर के भगवान शिव की आराधना की। भगवान शंकर महादेव प्रसन्न हुए और उसको एक धनुष प्रदान किया, और कहा देखो परमात्मा को छोड़कर के इस धनुष को कोई तोड़ नहीं सकता, और वो तोड़ेंगे तो तुमको छोड़ नहीं सकते। इसने अपनी सेना का गठन किया। अघासुर, बकासुर, व्योमासुर, अरिष्टासुर, बड़े बड़े इसने राक्षसों को अपनी सेना में सम्मिलित किया, और अनेक शक्तियां प्राप्त की तपस्या करके। देखो सज्जनों को शक्ति मिलती है तो उस शक्ति से संसार का कल्याण करते हैं, उसका सदुपयोग करते हैं, और दुर्जनों को जब शक्ति मिलती है तो शक्ति का दुरुपयोग करते हैं। इसने शक्ति प्राप्त करके उसका दुरुपयोग किया। अपनी पूरी सेना का गठन करके इसने मथुरा के ऊपर आक्रमण कर दिया, और आक्रमण करके उग्रसेन महाराज को कारागृह में डाल दिया। स्वयं मथुरा का राजा बन गया, और कहता है मथुरा वासियों से मैं ही तुम्हारा परमात्मा हूं, मैं ही तुम्हारा भगवान हूं, तुम मेरा भजन करो, कोई ब्रह्म नहीं, कोई परमात्मा नहीं। इसकी एक बहन थी, चचेरी बहन, देवक की कन्या देवकी। देवकी को बड़ा मानता था, बहुत लाड प्यार करता था। वसुदेव जी बचपन के मित्र हैं, परम प्रिय मित्र हैं, एक साथ पले बड़े। तो इसने, यद्यपि वसुदेव महाराज के पहले विवाह हो चुके हैं, लेकिन इसने अपनी बहन देवकी का विवाह वसुदेव जी के साथ किया। देखो कंस ने विवाह के समय दो कार्य किए, एक तो भाई के कर्तव्य को अदा किया, और एक पिता के। अपने हाथों से कंस ने देवकी का कन्यादान किया, इतना लाड करता था। और विवाह के पश्चात कहता मैं बहन को अपने खुद छोड़ने के लिए जाऊंगा, खुद विदा करने के लिए जाऊंगा। सुंदर दिव्य रथ तैयार हुआ, और उस रथ ने देवकी और वसुदेव को बिठाया, और बिठा करके जैसे ही रथ पर बैठा है, आरूढ़ हुआ है, और लगाम हाथ में पकड़ी है, और रथ जैसे ही चलने को उद्यत हुआ, तैयार हुआ, उसी समय आकाशवाणी हुई, अश्या अष्टमो गर्भ, हे कंस जिसको तू लेकर के जा रहा है इसका 8वां गर्भ तेरा काल होगा। इतना सुना था कि कंस के हाथों से रथ की बागडोर छूट गई, रथ से नीचे कूद पड़ा, और नीचे कूद करके म्यान में से तलवार निकाल ली, और तलवार निकाल करके आया देवकी के पास, केशों को पकड़ा और कहा मेरे शत्रु को जन्म देगी, मेरे काल को जन्म देगी, अभी तुझे मार डालता हूं। उसी समय वसुदेव जी ने हाथ पकड़ लिया और कहा राजन ये क्या कर रहे हैं? देवकी आपकी बहन है, नारी है, अबला है,
अगर आप अपनी बहन का वध करते हैं, इतिहास के पन्ने में काले अक्षरों से आपका नाम लिखा जाएगा। लोग आपके नाम को घृणा से लेंगे। भाई बहन का संबंध क्या होगा, उसको आप कलंकित करोगे। बोले तुमने सुना नहीं कि मेरे काल को जन्म देंगे? अब समझो जरा, वसुदेव जी क्या है और देवकी क्या है। वसुदेव जी हैं विवेक, जो महापुरुषों ने व्याख्या की है, और देवकी जी है बुद्धि, और कंस है अभिमान। बड़े ध्यान से सुनना, अभिमानी व्यक्ति को प्रशंसा बहुत प्रिय लगती है। अभिमानी व्यक्ति की प्रशंसा करो वो प्रसन्न हो जाएगा। तो जब तक बुद्धि रूपी देवकी कंस के पक्ष में रही, परम लाडली थी, उसके जैसी बहन नहीं। कितना प्रेम किया उसने कि विवाह किया, कन्यादान किया, स्वयं विदा करने के लिए चला। लेकिन जैसे बुद्धि रूपी देवकी उसके विपरीत में बोलना प्रारंभ की, वैसे ही वो बहन को भी मारने के लिए तैयार हो गया। अर्थात अहंकारी व्यक्ति के पक्ष में बोलोगे तब तक वो आपको प्राणों से प्रिय होगा, लेकिन जहां आप उसके विरोध में बोलना शुरू किए तो वो आपके प्राणों को भी छीन लेगा। अब ऐसी स्थिति में विवेक की आवश्यकता है। और वसुदेव जी पति हैं, पति का धर्म होता है कि अगर स्त्री के ऊपर संकट आया है तो शास्त्र ये कहता है कि वो अपने प्राणों के बल पे अपनी पत्नी की रक्षा करे, भार्या की रक्षा करे। और वसुदेव जी ने विवेक से कार्य लिया। उसने कहा महाराज आपको देवकी के गर्भ से जो 8वां गर्भ होगा उससे डर है ना, मैं वचन देता हूं कि देवकी के जो पुत्र होंगे मैं ला करके आपको अर्पण कर दूंगा। कंस ने कहा ठीक है, लेकिन मेरी भी एक शर्त है, जब तक हो नहीं जाते तब तक तुम लोगों को मेरे कारागृह में रहना पड़ेगा। बोले मंजूर है। देवकी और वसुदेव को कारागृह में डाल दिया। समय बीता, पहले पुत्र का जन्म हुआ। वचन अनुसार वसुदेव जी पहले बालक को देवकी से लेकर के आए और फिर उसको प्रदान किया। उस समय बेड़ियां और जंजीर पैरों में नहीं बांधे थे, केवल कारागृह में डाला था। जैसे ही वसुदेव जी ने दिया तो कंस ने सोचा कि आकाशवाणी तो 8वीं की हुई है, इसको मारकर मैं क्या करूंगा, क्यों पाप करूं। तो उसने वसुदेव जी से कहा कि आप इसको लेकर के आओ, आकाशवाणी 8वीं की हुई है। वसुदेव जी बड़े प्रसन्न हुए, लेकर के आए, देवकी को दिया। देवकी बोली देखो मैं जानती हूँ मेरा भाई जो है ना बहुत दयालु है, क्षणिक क्रोध आ जाता है लेकिन अंदर से बड़ा निर्मल है, बहुत पावन है, सरल है। अब उसी समय नारद जी को चिंता हो गई, ये तो धर्मात्मा बन रहा है और जब तक इसके पाप का घड़ा भरेगा नहीं भगवान आएंगे कैसे। नारद जी सीधे पहुंच गए, नारायण नारायण नारायण। कंस ने स्वागत किया, स्वर्ण के सिंहासन पे बिठाया, चरणों का प्रक्षालन किया। महाराज बड़ी कृपा की, कैसे आना हुआ। तो नारद जी ने 8 फूल रख दिए, 8 कमल के फूल लाए थे, उसको रख दिया और गिनना शुरू कर दिया। 1 2 3 4 5 6 7 8। कई बार ऐसे क्रम किया। कंस हैरान, बोले महाराज ये आप गिनती बार बार 1 2 ये क्या है। बोले नहीं मैंने सुना है कि वो देवकी के पुत्र को तुमने छोड़ दिया। बोले हाँ महाराज वो आकाशवाणी 8वीं की हुई है ना। बोले नहीं 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 हो सकता है 8वां ही पहला बनकर के आ गया। कंस की बुद्धि को ऐसा नारद जी ने प्रेरित किया, ऐसा भ्रमित किया। बोले राजन देखो हम तो हमेशा आपका कल्याण चाहते हैं, हमने जैसे ही सुना हमको चिंता हो गई और इसीलिए हम आपके पास आ गए आपके कल्याण करने के लिए। अच्छा हम चलते हैं, नारायण नारायण, आप जानो आपका काम जानो, हमारा तो काम है आपका मार्गदर्शन करना, आपके मार्ग को प्रशस्त करना। नारद जी चल पड़े। कंस उसी समय क्रोध में आया और कारागृह में प्रवेश किया और माता देवकी के हाथों से उस बालक को छीन करके उसके निर्मम हत्या कर दी। माता देवकी रोती रही, चिल्लाती रही, लेकिन कंस माना नहीं। दूसरा हुआ, दूसरे को भी, तीसरे को भी, चौथे को भी, 5वें को भी, 6ठे को भी। अब आई 7वें की बारी और भगवान अपने आने से पूर्व अपने आसन को भेजते हैं, शेष को। शेष भगवान के आसन हैं और भगवान जो है विशेष हैं, तो पहले शेष को भेजते हैं। अब प्रभु ने सोचा ये मामा जी तो जन्म लेते ही मारने के लिए तैयार हो जाते हैं और शेष मेरे आसन में। तो
भगवान ने क्या किया, योग माया का आश्रय लिया और योग माया का आश्रय लेकर के श्री भगवान ने उस गर्भ को माता रोहिणी के गर्भ में स्थानांतरित करा दिया। बोले भाई सातवां गर्भ क्या हुआ? बोले नष्ट हो गया। कंस को जब सुनने को मिला कि सातवां गर्भ नष्ट हो गया, पता चला, बड़ा प्रसन्न हुआ। बोले चलो अच्छा हुआ, मुझे मारना पड़ता, अपने आप मर गया। अब आई है 8वें की बारी, और जैसे ही 8वें की बारी आई, कंस ने सुरक्षा बड़ी कड़ी कर दी। हजारों सैनिक सुरक्षा में, हाथों में पैरों में बेड़ियां डाल दी, ताला लगा दिया, परिंदा भी ऊपर ना मार सके, इतनी कड़ी सुरक्षा। धीरे 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 समय आगे बढ़ रहा है। अब देवताओं ने सोचा कि भगवान हमारे लिए आ रहे, हमारे कार्य की सिद्धि के लिए, तो हमें भी भगवान की चल करके स्तुति करनी चाहिए। और यहाँ पर जो देवता लोग आए हैं स्तुति करने के लिए, इसको भागवत में कहते हैं गर्भ स्तुति। भगवान की स्तुति नहीं की, गर्भ स्तुति हुई। और इसका कारण है, भगवान जब गर्भ में आए ना, तो गर्भ बड़ा दुखी था। भगवान ने कहा मैं आया हूं और ये दुखी है। तो भगवान ने पूछा क्यों इतने दुखी हो भाई? तो गर्भ ने कहा प्रभु एक बात बताओ, हर कोई मेरी निंदा करता है, चाहे पंडित जी हो, चाहे संत जी हो, चाहे महंत जी हो, चाहे महामंडलेश्वर जी हो, चाहे शंकराचार्य जी हैं, वो सभी ये कहते हैं कि बार बार गर्भ में ना आना पड़े, बड़ा कष्ट भुगतना पड़ता है, बड़ी पीड़ा होती है। जब मैं इतना ही निंदनीय था तो मुझे बनाया ही क्यों? तो भगवान ने कहा तू चिंता मत कर, मैं गर्भ में आया हूं ना, तो निंदनीय नहीं तू वंदनीय हो जाएगा। इसलिए यहाँ पर भगवान कृष्ण की स्तुति ना करके गर्भ स्तुति की, और यहाँ पे गर्भ निंदनीय नहीं वंदनीय बन गया। आए हैं देवता स्तुति करने के लिए, और बड़ी सुंदर स्तुति की है। आइए हम भी देवताओं के साथ मिलकर के भगवान को पुकारें, स्वागत करें। हाँ, ठाकुर जी का वेलकम करें, सभी मिलकर के ठाकुर को पुकारे भाव से। स्वागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा, अष्टमी तिथि, दिन कौन सा दिन था? बोलो। हाँ जी, कौन सा दिन? हाँ जी, बिल्कुल सही। अब देखो, बुधवार तो आपको नहीं मिला, लेकिन तिथि मिल गई। आज तिथि कौन सी है? कुछ तो मिल गया भाई। और वैसे भी अब नजदीक समय आने वाला है, सितंबर में 12-14 दिन और रह गए ठाकुर जी को आने में। तो अष्टमी तिथि है आज, श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि है, तो अष्टमी तिथि मिल गई आपको। तो भादों का महीना, कृष्ण पक्ष, अष्टमी तिथि, रोहिणी नक्षत्र, बुधवार का दिन, और ठीक रात्रि को 12 बजे मेरे प्रभु का कारागृह में चतुर्भुज रूप में प्राकट्य हुआ। तमद्भुतम बालकम भुजक्षणम चतुर्भुजम संग गदायुधायुधम श्रीवत्स लक्ष्मण गलसोभिकौस्तुभम पीतांबरम सांद्र पयोदशो। चतुर्भुज
चतुर्भुज रूप धारण करके श्री भगवान माता देवकी और वसुदेव जी के समक्ष प्रकट हुए और दर्शन किया वसुदेव और देवकी ने। माँ ने कहा ये क्या बन करके आए हो? बोले पुत्र बन करके आया हूं। बोले ऐसे पुत्र होता है? शंख चक्र गदा पद्म लेकर के आए हो। बोले माँ देखो ना, मामा जी जन्म लेते ही भाइयों को मार डालते हैं, इसलिए शंख चक्र गदा पद्म लेकर के आया हूं, तो पहले मामा जी का ही कल्याण करूंगा। बोले नहीं, आपने पुत्र बन करके आने के लिए कहा। मैं बालक के रूप में आपको देखना चाहती हूँ। बोले माँ अगर मैं बालक बन जाऊंगा अभी तो मैं आपकी रक्षा कर सकता हूँ, लेकिन बालक बनने पर मेरी रक्षा आपको करनी पड़ेगी। वसुदेव किसी का एक काम करना। माता यशोदा ने गोकुल में एक बालिका को जन्म दिया है, आप मुझे वहां पहुंचा देना और उस बालिका को यहाँ पर लेकर के आना। और देखते ही देखते भगवान बिल्कुल बाल रूप में परिणित हो गए। उस चतुर्भुज स्वरूप को अंतर ध्यान कर लिया और भगवान जब बाल रूप में आए, यहाँ पर योग माया का आश्रय लिया है। जितने भी सैनिक थे सब सो गए और वही कारागृह में एक टोकरी पड़ी हुई थी। उस टोकरी में बालकृष्ण प्रभु को रखा है और रखते ही सर पे जैसे उठाया, बेड़ियां अपने आप टूट गई, जंजीर अपने आप टूट गए और ताले अपने आप टूट गए। सैनिक सारे सो गए और वसुदेव जी लेकर के चल पड़े। जब लेकर के चले हैं तो मंद मंद वृष्टि हो रही है, भादों का महीना है। दिशाएं भगवान का स्वागत कर रही हैं, दिशाएं प्रसन्न हैं, देवता लोग पुष्प की वृष्टि कर रहे हैं, चारों तरफ आनंद ही आनंद है। लोगों के खुशियों का ठिकाना नहीं है, सब प्रसन्न है। अब जैसे ही यमुना में वसुदेव जी ने प्रवेश किया तो यमुना जी पढ़ने लगी, यमुना लागी बाढ़ पल, क्योंकि यमुना जी 8 पटरानियों में कालिंदी के रूप में आई, पटरानी है, ऋषि है प्रभु की। अब पतिदेव आए तो स्वागत करने के लिए बढ़ने लगे कि पतिदेव का दर्शन मुझे भी हो जाए। अब भगवान ने देखा कि ये तो देवी जी इतनी बढ़ रही है कि मेरा भक्ति ही डूब जाएगा और ये दर्शन मेरे चरणों का करना चाहती है। तो भगवान ने क्या किया, टोकरी से अपने पैर को बाहर निकाल लिया और जैसे ही टोकरी से पैर बाहर निकाला है, यमुना जी ने प्रभु का चरणों का दर्शन किया और बिल्कुल शांत हो गई। इतना जल हो गया बिल्कुल घुटने तक। और वसुदेव जी लेकर के आए हैं गोकुल में, सब सो रहे हैं, क्योंकि जहां पर माया आती है वहां पर माया सुलाती है मोहित करके। रात्रि का समय है, सब सो रहे हैं। चुपचाप वसुदेव जी उस कक्ष में जहां पर माता यशोदा ने बालिका को जन्म दिया है प्रवेश किया है और प्रवेश करके बालकृष्ण प्रभु को वहां पर लिटा करके और उस बालिका को लेकर के चल पड़े। अब वसुदेव जी को आप जाने तो मथुरा, कल हम आपको मथुरा लेकर के चलेंगे, हम आपको गोकुल लेकर के चलते हैं। गोकुल में बाबा नंद ने ब्राह्मणों को बुला करके पहले से ही अनुष्ठान प्रारंभ कर दिया है, चकाचक ब्राह्मण अनुष्ठान कर रहे हैं और बाबा नंद अति प्रसन्न है। और सब ब्रजवासियों ने, 84 कोस के ब्रजवासियों ने व्रत रखा है कि हमारी ब्रज रानी को लाला की प्राप्ति हो गई। और बाबा नंद की 2 बहनें हैं, नंदा और सुनंदा। ये 2 महीने पहले से ही आ गई है, क्योंकि भाई के भाभी को जब पुत्र का जन्म होता है तो फिर माल तगड़ा मिलता है, बधाई मिलती है। लाली हो तो वो बात नहीं बनती, लाल आते हैं, आनंद होता है। इसलिए नंदा और सुनंदा पहले आ गई और नंदा और सुनंदा ने जैसे ही माता यशोदा के कक्ष में प्रवेश किया तो देखा वस्त्र में लिपटा हुआ। अब डर है कहीं लाली ना हो, डरते डरते आई और डरते हुए जैसे ही वस्त्र को हटाया तो क्या देखती है नंदा और सुनंदा, नीलमणि सो सुंदर से लाला को दर्शन कियो। और जैसे ही नीलमणि सो सुंदर से लाला को दर्शन कियो, नंदा और सुनंदा ने जोर जोर से थाल बजाना प्रारंभ किया और जैसे ही थाल बजाना प्रारंभ किया पूरे ब्रज 84
हमारे खन्ना जी। और आज माता जी आपको भी बधाई देनी है। बधाई बड़ा प्यारा शब्द है। बधाई दी जाती है, बधाई दी जाती है, बधाई बोली जाती है, बधाई कही जाती है। ठाकुर की प्राकृतिक की बहुत बहुत बधाई। तो पहली बधाई हमारे खन्ना जी की तरफ से, और बड़े उदार है हमारे खन्ना जी। तो आ जाएंगे हमारे खन्ना जी बधाई देने के लिए, और मेरे साथ मिलकर के आप ये बधाई दी जा रहे हैं। तो चलो नंद जी के यहाँ नंद जी के आंगन में बज रही आज बधाई। नंद जी के आंगन में बज रही आज जो भी बधाई देना चाहे वो आप सकते हैं, बधाई दे सकते हैं। बांके बिहारी की देखी छटा, देखी छटा, अरे मेरो मन है गयो लटा पटा, मेरो मन है गयो लटा पटा। बांके बिहारी की देखी छटा, देखी छटा, मेरो मन है गयो लटा पटा, मेरो मन है गयो लटा पटा, मेरो मन है गयो लटा पटा। मेरे बांके बिहारी की देखी छटा, देखी छटा, मेरो मन
बाके बिहारी राधा रमण बिहारी, बाके बिहारी राधा रमण बिहारी। राधे 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 लट्टा-पट्टा होते रहो। आप सभी को पुनः ठाकुर जी के प्राकट्य की बहुत बहुत बधाई। इस व्यासपीठ से मंगल कामना। ठाकुर जी आपको स्वस्थ रखें, खूब आप फले और फूले, लेकिन हमारे कन्हैया को ना भूलें, उनका स्मरण जीवन पर्यंत चलता रहे। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विराम। अब बड़े प्रेम से कुछ सूचना सुने और फिर आगे 6 बजे आए थे और अब में शांति और प्रसन्नता भीतर में ज्यादा है कि कम है, ये सोचो। ज्यादा है ना प्रसन्नता? ओ निश्चिंतता एकदम, कुछ बात कट गई इसलिए आनंद आ रहा है। बहुत सुंदर आनंद। आप सबने जो अपना समय का दान दिया है। कल तो मैं ना ये सोच रहा इतनी शांति से सब बैठे। ओहो, आप सबको नियम में कथा सुननी आ रही है। बहुत आपका सराहनीय योगदान है। और महाराज जी आपने बहुत हम सबको आनंद कराया है। आपकी वाणी बहुत मधुर है, प्रसंग बहुत थोड़े थोड़े हुए पर बहुत सुंदर रहा। आज के जो आरती के यजमान हैं वो है अवधेश पारीक जी। आरती में केवल भागवत जी की आरती में वही आगे आएंगे, फिर मंदिर की जो रेगुलर आरती होगी उसमें हम सब शामिल होंगे। अवधेश पारीक जी, शकुंतला काणे जी, मीरा शुक्ला जी और ये कितने लोग आज के मुख्य यजमान हैं ये लोग। आरती और देवी पाटिल, आपका नाम सुमन जी और देवी पाटिल आज के पूजा के यजमान है। आरती की थाली लेकर के पहले भागवत जी की आरती हो, उसके बाद मंदिर की रेगुलर आरती। और रविवार को जो लंगर सेवा है कथा के समापन पर, वो महाराज जी के छोटे भाई यहाँ रहते हैं, उनकी ओर से लंगर सेवा। तो महाराज जी के परिवार की ओर से ही लंगर सेवा है। तो उसमें भी आप सब लोगों ने संडे को 11 से 1 कथा का कार्यक्रम रहेगा, उसमें आप सब लोगों ने आना। धन्यवाद। आरती बाल कृष्ण की है, आरती बाल
शंभो शिव शिवाय शिव शिवाय शिव शिवाय शंभो शिव शिवाय शिव शिवाय शिव शिवाय शंभो शिव शिवाय शिव शिवाय शिव शिवाय नारायण 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 लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु हरि ओम तत्सत् धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौ माता की भारत माता की गणपति भगवान